तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान में। जी है तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझांगी न तेरे बाजू लगदा जी। मैं तेनू समझावांगी न तेरे बाजू लगदा जी। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तुम्हें जो जिन लोगों ने गाया है उन पे एतबार नहीं है?
मतलब ये राहत ने गाया है, बग्गा ने इसका मैसेज म्यूज़िक दिया है, फिर उसके बाद बग्गा ने भी इसे गाया है। तुम्हें इतबार नहीं है उन पे? नहीं एतबार है। तू ये अपने बीच में जो हरकतें करते हो क्यों करते हो? ये तो बस नहीं क्यों, मतलब कोई वजह है ख़ास? मैं तो वैसे ही सिंपल गाता हूँ, जिस तरह गाना है उसको आप उसी तरह निभाने की कोशिश करता हूँ। जी, बल्कि बीच में कहीं से उछल के कुछ चीज़ें आ जाती हैं। आ जाती है। आप सबने नोटिस किया था? इन्होंने अपने उछलाव से तो बेटा ये खुजली की जो आदत है बंद कर दो। देखो देखो देखो, बग्गा ने जो म्यूजिक दे दिया ठीक है, राहत भाई ने जो गा दिया, जो राहत ने गा दिया वो गा दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इम्प्रोवाइज वहाँ करो जहाँ निभ जाए। बिल्कुल सही। हाँ अच्छा, मुझे डर इस बात का नहीं है कि लोग नहीं समझेंगे, जो समझ रहा है मुझे उससे डर है। सही सही कह रहे हैं। थैंक यू। हाँ हमारे, अच्छा यार आज रिश्तों की कदर की बात हो रही है, तो तुम्हें क्या लगता है रिश्तों की कदर है आजकल हमारे यहाँ? आजकल तो सिर्फ पैसे की कदर है। नहीं यार, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। नहीं यार, नहीं यार, मैंने कल देखा एक मंज़र, इतना कमाल मंज़र था। कल मेरे आंखों में आंसू आ गए यार, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा दिल चाह रहा था मैं फूट फूट के रोऊं। अच्छा। उफ तौबा, कल एक आदमी ने दूसरे आदमी का बिजली का बिल दिया। आप सोचें, क्योंकि उन्होंने उसके घर से कुंडा लिया हुआ था, उसको देना पड़ा, पकड़ा गया था वो। सीरियसली मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात है यार। अब सोचें, मैंने ऐसे ऐसे मंजर देखे। आप बिजली का बिल लेके जाते ना, तो बिजली के दफ्तर के बाहर ना लोगों ने रेडियां लगाना शुरू कर दी, कारोबार बन गया। उसका रीजन ये हुआ है, जो किस्तें कराने जाता है ना बेचारा, वो वहाँ सुबह जाता है, शाम को वापस आता है। भूख लगती है, कुछ ना कुछ खाएगा, जाहिर सी बात है। तो वहाँ अच्छा, कल हमारे एक दोस्त हैं, उमर नाम है उनका, तो कल मेरे पास दफ्तर आए, बैठे हुए बात कर रहे थे, अच्छे खासे बिजनेसमैन है। तो लेकिन अब आप ये सोचे कि जाहिर है प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। तो कल उमर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसने कहा कि हमारी कौम जितनी चिल है ना सर भाई, उतना कोई कौम चिल नहीं है। बोले क्यों? बोले ने गैस नहीं दो, 10 बजे के बाद गैस नहीं आती पूरे पाकिस्तान में। कहलें बिल्कुल चिल है। उससे इन्होंने मुआहदा कर लिया कि नहीं कोई बात नहीं, गैस नहीं है, कोई मसला नहीं। कहलें इन्होंने कहा पानी बंद कर दो, ये उस पर ही मान जाएंगे। तो मुझे कहीं से ना वो बादशाह याद आ गया। हमारी तुम्हारी तरह का एक मुल्क था, तो वहाँ पर एक बादशाह हुकूमत करता था। तो मुल्क में सारा चैन अमन होता था बिल्कुल ना। तो बादशाह ने कहा, बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, कोई कमरान जैसा वजीर था, बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, बोला हमारे मुल्क में कोई हंगामा नहीं होता क्या? कहले बादशाह सलामत, आपका राज है, कोई हंगामा है ही नहीं। कहले यार इनको ना खुजली करो, कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा करो कि ये कोई बाहर तो आए सड़कों पे। उन्होंने कहा एक काम करते हैं। कहले हमारी रियायत करती क्या है? कहले वो ये वाला जो शहर है जहाँ आप रहते हैं, दूसरा शहर दूसरे मुल्क का है, एक क्रॉस करके वो दूसरे मुल्क चले जाते हैं। कहले क्रॉस कहाँ से करते हैं? कहले पुल से करते हैं। कहले पुल पे ना टैक्स लगा दो। उन्होंने टैक्स लगा दिया। एक हफ्ते के बाद बादशाह के पास दोबारा आए। बादशाह ने कहा बताओ कुछ लोग आए, टैक्स लगाया था हमने। बोले नहीं बादशाह मैं टैक्स नहीं लगाया। टैक्स लगा दिया लेकिन कोई नहीं आया। कहले अच्छा एक काम करो, उनकी तलाशी भी लिया करो। ठीक है, अब तलाशी होने लगी जाते वक्त। फिर एक हफ्ते के बाद पूछा, अब किसी ने कुछ कहा? कहले नहीं। कहले एक काम करो, आते वक्त भी तलाशी करो। उन्होंने आते वक्त भी तलाशी ले ली। कहले अब कुछ कहा? कहले कुछ नहीं। कहले अब जब वो आए ना तो उनसे कहना 50% अपना पैसा दे के जाए हमें। फिर पूछा अब कुछ हुआ? कहले कुछ नहीं हुआ। कहले यार इन लोगों को बुलाओ, ये कौन लोग हैं जो लोग आए? अब बादशाह को देखते ही बिछ गए ना वो। अब बादशाह से कहते हैं बादशाह मत, वैसे तो सब ठीक है, अगर आते जाते 2 डंडे और मार देना हमें तो कमाल हो जाएगा। मतलब यही बात। चिल करें आप, चिल करें। और जी लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल आपके? ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही हाल हमारा है कि कुछ भी हमें कर दो हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं। बाय द वे आई डू वांट टू टॉक अबाउट जो हादसा हुआ है। देखिए हादसे के जो जब तक आपको पूरे के पूरे शवाहिद ना मिल जाएं, पुलिस रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक आप उस हादसे के बारे में, आपको पता है कि मैं क्या करूँ, बात ना करें। लेकिन हाँ, जो हमारे मुल्क में जो रिवायतें पड़ी हैं उसके हिसाब से जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं, आई होप कि हम वैसा ना करें। आई होप कि इंसाफ हो। दिस इज़ व्हाट वी फील। आवर हार्ट, हमारे इदारे का, वी जस्ट आवर हार्ट्स गो आउट टू द विक्टिम्स एंड द फैमिलीज़। और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। ज़ाहिर है जो जिस कर्ब से, जिस तकलीफ़ से वो गुज़रे हैं, उनका तो कोई, उनके गम का तो किसी तरह से उनका ज़ख्म ये मुंदमिल नहीं हो सकता। लेकिन आवर हार्ट गोज़ आउट टू यू गाइज़ एंड बहुत सारी कंडोलेंसेस हैं। लेकिन इंसाफ शुड प्रिवेल, इंसाफ शुड प्रिवेल, इंसाफ शुड प्रिवेल। और इंसाफ मिलना चाहिए।
फैमिलीज़ को भी मिलना चाहिए, विक्टिम्स की फैमिलीज़ को भी मिलना चाहिए। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि हम ये जो पुरानी रिवायतें हैं उसकी बुनियाद पे हम जो व्लॉग्स कर रहे हैं, ब्लॉग्स कर रहे हैं, प्लीज़ इसको ज़रा अभी थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, अभी मत कीजिए अनलेस एंड अनटिल कि आपके पास फैक्ट्स आ जाएँ। जब चीज़ें आपके पास आ जाएँ तो उसके बाद बात करें। ये सही नहीं होता, हम बड़ा अजीब सी एक रिवायत डालते हैं, एक बग़ैर फैक्ट्स को जाने, बग़ैर चीज़ों को करे, बग़ैर कुछ करे हम उठा के बात करें। आप उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। तकलीफ़ सबको है, मुझे भी है, और हम सब जानते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम प्लीज़ वेट, जब तक फैक्ट्स नहीं आ जाते। जो लोग फैक्ट्स पे बात करें मुझे उनसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन फैक्ट्स जो है उनका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई भी बात बग़ैर फैक्ट के नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, आज हम बहुत बहुत शुक्रिया। रिश्तों में मुझे एक और बात याद आ गई थी। तुम इधर तो आ जाओ, तुम कहाँ डबल तुम्हें थोड़ी देंगे, एक ही फ्रेम में आ जाते हैं। तो तुमने बताया था कि कल तुमने सिर्फ एक ही मोहब्बत की लाइफ में। जी एक ही। गलत कह रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। आपने महसूस किया ना, मैंने जैसे ही कहा ना एकदम से इनका नहीं, झूठ बोल रहे हो। मुझे क्या पता, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मुझे पता। अभी ये सब लोग मुझे क्यों कह देते हैं, आपको तो पता ही है, मुझे क्या पता है। हाँ टाइम तो हो गया, लेकिन एक मोहब्बत की। तो क्या अच्छी क्या बात लगी थी बेगम को आपकी? मेरी अच्छी बात ये थी कि एकदम सादा दिल इंसान था, और कोई किसी तो हम क्या पटाखे फोड़ते हैं? मतलब किसी ऐसे हम भी तो सादा ही हैं। नशे वगैरह में नहीं था कि सिगरेट पी रहा हूँ। तो मैं क्या बैठ के क्या भरता हूँ? आपकी बात शाम नहीं में बैठ जाओ मैं क्या करता हूँ? मतलब और लोग क्या करते हैं? और लोग भी सादा इंसान था, ये कह लें। सीधे सादे इंसान थे। अब नहीं हो सीधे? नहीं, अब भी वैसे ही हूँ जैसे। अच्छा, अगर आज तुम बेगम देख रही हैं? जी देख रही हूँ यार। आज ना जो बेगम की बात अच्छी नहीं लगती ना, आज कह दे तू। आज ना 1 मिनट के लिए वो क्या है जो तेरा दिल कह रहा है पिछले 10 साल से, वो बोलने की कोशिश करो। बेगम सुबह मैं उठता हूँ, प्लीज नाश्ता बना दिया करो यार, हर वक्त सोती रहती हो तुम। हर वक्त सोती रहती हो। और आज ही हमारे घर रहेगा, कोई बात नहीं। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिश्ते हमारी जिंदगी में अहम मकाम रखते हैं। ये रिश्ते हमें मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करते हैं। रिश्तों के साथ हुस्न सलूक करना जरूरी है ताकि ये ताल्लुकात मजबूत और देर पा रह सकें। एक दूसरे की इज्जत करना, मोहब्बत से पेश आना और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना रिश्तों की खूबसूरती को बढ़ाता है। हुस्न सलूक न सिर्फ रिश्तों को बेहतर बनाता है बल्कि हमारे किरदार की भी अक्कासी करता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। ऑलराइट जी, बात हो रही है रिश्तों की और हुस्न सलूक की और रिश्तों की कदर की। तो हमारे साथ बहुत बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत बड़ा पैनल है। सो विल डेफिनेटली टॉक टू देम। डॉक्टर माजिद इज हियर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब एक बात बताइए, हाथों में अगर खुजली हो राइट हैंड में तो क्या पैसा आता जाता है? मेरा ख्याल है दोनों है, क्योंकि सीधे हाथ से जेब से निकाला भी जाता है और सीधे हाथ से वापस रखा भी। गलत है यार, मतलब मैं तो लाइफ में ना, मतलब मुझे कभी कभी लगता है मैं अपना नाम बदल के ना साहिर ATM रख लूँ। That's what it is. I'm an ATM. That's all. I hardly कभी ना, मतलब ईद पे सिर्फ मुझे मेरे वालिद से ईद ही मिलती है। अदर देन दैट बड़ा या छोटा सबको ईदियाँ मैं ही दे रहा होता हूँ। एक एज ग्रुप होता है, उस एज ग्रुप के बाद सिर्फ देना ही देना होता है। मैं आपको बड़ी अजीब सी बात हूँ अपने बारे में, मैं हमेशा एक ही एज ग्रुप का था, आपके वाले एज ग्रुप का जिसमें आप अब हैं। हाँ, मैं हमेशा से भाई था। अच्छा, मतलब 20s में ही रहे हैं आप हमेशा? अच्छा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उर्दू साइंस कॉलेज में था एंड आई वाज अ भाई देयर। मैं आयशा भवानी में था एंड आई वाज अ भाई देयर। मैं अपने स्कूल के अंदर था एंड आई वाज अ भाई देयर। इवन माय टीचर यूज्ड टू कॉल मी भाई। मतलब कुछ चेहरे ऐसे होते हैं सर पता नहीं मेरा को भाई वो वाला भाई नहीं था। हमें जो भाई लगते हैं, हर एक को भाई लगते हैं। नहीं सर, मैं दूसरा वाला भाई था सर। अच्छा, हमारे तो ड्रामे बनते ना भाइयों पे, मैं तो एक्चुअल भाई था। ओके। मैं दूसरा वाला भाई था। बट एनीवे वो अच्छा, वैसे चेहरा भी कुछ मेरा भाइयों वाला है। तो मुझे लगता है कि नो व्हेन पीपल सी मी यू सी लाइक भाई, रिस्पेक्ट एंड ऑल, राइट? वाला भाई तो नहीं, सब बहनों का एक ही भाई, साहिर भाई। और इतनी फनी बात आपने की, पागल हो गए हम लोग हंस के। हदील आज हमारे पास आई हुई हैं, कैसे हमको पता ना चले। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपके हस्बैंड कैसे हैं ये बताएं। अल्लाह का शुक्र है। और कैसी जिंदगी गुजर रही है आप?
हाँ मैं थोड़ा गायब थी बिकॉज वी वर ट्रैवलिंग Of तो course, of course, एज आई केम बैक तो सारिश ने Now कहा is he here? कि यस यस अल्हम्दुलिल्लाह तो- विल मेक यू मीट गाइस इंशाल्लाह बट बेस्ट ऑफ लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक। अभी कितने दिन हो गए? अभी चौथा महीना 3 महीने तो 15 क्या दिन डिफरेंस क्या आया है आपकी शादी में? शादी के कुछ बाद फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है उसको जैसे नहीं ना, पहले आपको वाली नहीं, उससे पूछो जिंदगी बेचारे थी से। अभी वैसे मेरी लाइफ में कुछ खास चेंज नहीं है। पहले भी स्ट्रगल था, अभी भी स्ट्रगल है, अभी और स्ट्रगल है। अभी उनके लिए भी स्ट्रगल है। और उनके लिए तो ज़्यादा स्ट्रगल है। कहते हैं तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें 3 दिन कैसे बर्दाश्त किया है। वी हैड अ क्लैश ना, तो थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। नई नई शादी है तो ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। तो वो देख रहे हैं अभी? हाँ कहते हैं तुम्हें एक नहीं मिनट, पता। एक मिनट, हाँ, भाईजान ये 3 दिन अब पूरी जिंदगी बर्दाश्त करना है। इन एक्चुअली वो हम अपनी बहन को जानते हैं, उसमें क्या सलाहियत है। मेरा नाम रखा है चेरी माई। कौन सी? चेरी माई देखी सिंधी है ना, तो मेरा नाम चेरी माई भूजुड़ी, मेरे बाल कर्ली हैं। तो मैंने कहा थैंक यू। कहते तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मैंने 3 दिन तुम्हारा पागलपन कैसे बर्दाश्त किया है। मैंने कहा मेरी भी बर्दाश्त है। जी जी, ऑलराइट। But we wish you the very best. अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। And honestly, ये हमारे लिए फैमिली है हदील, हम इससे कोई भी मजाक करते हैं। जेन्युइन फैमिली है हमारी। माइंड ही नहीं करती है? माइंड ही नहीं करती। ये मैं नहीं कह सकता। ये जो सेल्फ प्रोक्लेमेशन होती है ना, ये सब बंदा खुद ही कर रहा होता है। तो ये माइंड सब करती हैं, और इस धोखे में मत रहिएगा आप कि ये माइंड नहीं करती। थोड़ा सा एहतियात के साथ तो आपको खुद ही पता चल जाएगा थोड़े दिन के बाद। There you go, there you go. अस्सलाम वालेकुम नेहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र, लॉन्ग टाइम नो सी। यस तो कितने साल के बाद मिल रहे हैं हम लोग? मेरे ख्याल 12-15 साल के जी बाद। जी जी, काफ़ी दिनों के बाद। तो अच्छा, तो ड्रामा कैसे चल रहे हैं, कर रही हैं आप? ड्रामा बिल्कुल कर रही हूँ मैं। या Yes. या यू लाइक योर जर्नी, जो ड्रामे के बाद अब आप अपना कारोबार कर रही हैं, प्रोफेशनल हो गई हैं, यू लाइक दैट जर्नी? ऑफ कोर्स यार। Yeah. तो दैट्स व्हाई मैं एक्चुअली देखिए, जब मैंने अपने आप को अपने कारोबार में, अपने काम में पूरा सेटअप कर लिया, अब डेफिनेटली मेरा व्यूवर जो है वो मुझे देखना भी चाहता है मुझे, और मेरी एक्टिंग भी मुझे सुनना भी चाहता है। तो मैंने फिर डेफिनेटली मैंने ज्वाइन किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि मुझे आज तक एक बात बताऊँ, इतने अरसे से मैं रही कि ये जो रिश्ता मेरा और मेरे व्यूअर का मेरे साथ रहा है, वो आज तक कभी टूटा ही नहीं है। कोई मुझे नहीं भूला। हालांकि मैं स्क्रीन पे नहीं थी, लेकिन कोई नहीं मुझे भूला। ये तो बस अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वरना तो आजकल जो इसको भी दौर है, कहते हैं एक रिश्ता, आप अपने घर जाओ ना कि जो शाम को, मेरा तो और लोग मेरे पूछते व्यूअर कौन है का। आप? कौन है? हाँ बिल्कुल। अभी मेरे साथ हुआ वो किसी जी, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। काशिफ भाई आए, मैंने कहा ये फैमिली की तरह पहचान लेंगे, हमारे इवेंट्स में भी कौन आते से रहते हैं। काशिफ भाई, जो गाने गाते हैं? हाँ सिंगर। तो काशिफ भाई का मैं वाकया सुनाऊंगा आपको। हाँ, तो उस वक्त तक बेस खाली लगी हुई थी ना, तो जिन्नी लग रही होंगी, तो इन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। मैंने कहा यार ये सलाम भी नहीं कर रहा है। फिर मैंने मेकअप आर्टिस्ट से बोला कि आपने इतना बुरा मेकअप किया कि वो बेचारा मुझे नहीं, एक्चुअली इनकी बेगम ने मना किया है, खवातीन को नहीं पहचानना। इसीलिए नाश्ता नहीं मिल रहा बेचारे को सुबह सुबह। वो एक्चुअली 4 खवातीन आपस में बात कर रही थी, तो चारों कंप्लेन कर रही थी कि मेरे मियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ है। तो एक ने कहा भाई तुमको क्या बताऊँ, मेरे मियाँ तो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ है। कहने क्यों? कहने सुबह कह के जाते हैं कि सब्ज़ी बना लेना। जब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ तो शाम को आके कहते हैं मैंने सब्ज़ी का कहा नहीं था। दूसरी कहने लगी आपको क्या लगता है, आप ही के मियाँ? मेरे मियाँ तो उससे ज़्यादा भुलक्कड़ है। कहने लगी क्या? कहने सुबह कह के जाते हैं कि बच्चों की स्कूल की फीसेस दे देना, लेकिन इसके बाद शाम को आके कहते मैंने तो ये कहा ही नहीं था। तीसरी ने भी यही कंप्लेन की, तो चौथी सुन रही थी। चौथी ने कहा यू नो व्हाट, तुम लोग को तो मियाँ जो हैं, लेकिन जो मेरा मियाँ है ना उससे ज़्यादा भूलने वाला आदमी कोई नहीं है। कहने क्यों? कहने वो सुबह जाते हैं, शाम को आके दरवाजे पर खड़े होकर खूब हंसते हैं, और इसके बाद मुस्कुरा के कहते हैं बहन लगता है आपको कहीं देखा है मैंने। तो that's what it is, that's what it is। अंबर आप आ जाइए, क्यों माइक तो लगा हुआ है ना। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा नेहा आपको इधर होना पड़ेगा बीच में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाय, क्या हाल चाल है? आई नो। There you go. Assalamualaikum. Long time no talk, no I see. know. I know, it's been ages. सना, tell me, रिश्तों में कदर खो गई है अब? एक्चुअली कह नहीं सकते कि रिश्तों में कदर खो गई है, ये कह सकते हैं कि थोड़ी धूल पड़ गई है, ये कह सकते हैं तो कि उसको साफ कैसे विजिबल किया नहीं है। जाए? साफ करने के लिए बिल्कुल मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है, जिसमें कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको ज़्यादा आज आप बताएंगे हमें कि कैसे रिश्तों को दोबारा से कायम कर लिया बिल्कुल जाए। इंशाल्लाह। एक जी एक टेलीफोन कॉल है, लसी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। साहिल भाई आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तरफ से आपको पूरी टीम को
जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी ज़किया, आपको लगता है रिश्तों में कदर नहीं है आजकल, उनकी कदर खो चुकी? है तो सही, लेकिन ना साहिल भाई जो झुकता है ना रिश्ता उसी के लिए अच्छा होता है। बस मैं तो कहती हूँ एक चुप 100 सुख। बस बहुत अजीब दौर चल रहा है, बाहर अल्लाह सबके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन। बस और क्या कह सकते हैं, अगर बस अल्लाह पाक सबके लिए खैर करे। अल्लाह ताला ये जो रिश्ते हैं ना साहिल भाई, ये एक ही दफ़ा मिलते हो, बड़े ही प्यारे रिश्ते हैं ये। सही। मुझे एक दफ़ा दूर हो जाए ना तो फिर बहुत दूर हो जाते हैं। अच्छा। अगर आपको कोई भी कुछ कह भी देना तो मैं तो कहती बस आप सब्र कर लें। सबसे पहला रिश्ता है बहन भाई का, उसके बाद फिर शोहर, फिर मैं तो कहती हूँ औरत के लिए तो चुप ही रहना बेस्ट है। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, औरत के लिए चुप रहना नहीं। देखें ये देखें, वो हो सकता है आपकी बात बिल्कुल प्रैक्टिकली शायद कहीं ना कहीं बिल्कुल दुरुस्त हो, बिकॉज हम कह तो देते हैं, हम जैसे तरक्की पसंद लोग ये कह तो देते हैं कि नहीं बोलना चाहिए ना, बट रियलिटीज़ आज भी अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे की बड़ी मुख्तलिफ हैं। आज भी अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में उसी जाबिराना जहन, आमिराना जहन का रिवाज है कि जहाँ जब औरत कोई बात करती है तो उसे एक लम्हे को सोचना पड़ता है। आई होप कि वन डे ऐसा ना हो, लेकिन वो दिन आज नहीं है। बावजूद इसके कि हमने बहुत तरक्की की है, लोग बड़े तब्दील हुए हैं, ऐसे हज़ारों शोज़, लाखों शोज़ हुए हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बैठ के बातें की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और एक बात मैंने और रियलाइज़ की है, यू नो, हम बड़ी सारी बातें करते हैं ज़किया कि हमने औरत को बड़े मौके दिए हैं, ये किया वो किया, बट मुझे एक बात बताइए, कोई एहसान किया हमने? सही बात। क्या किया हमने? मतलब क्यों मौके ना दें? क्या मसला क्या हमारे साथ? मतलब इट्स एग्जैक्टली जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि टैंट्रम्स होते हैं, ये होता है, तो औरतों की जो नेचर है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मर्दों की नेचर थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें कोई शक नहीं, जब अल्लाह ताला ने डिफरेंस रखा है तो आप और मैं कोई चेंज कर ही नहीं सकते। चलें ज़किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साहिल भाई एक बात और पूछनी थी आपसे। यस। वो कल जो मैंने वो आपके शो में कल में आखिर में जो ऐड था, प्लीज जरा बता दें। चावल का आटा और दही, और क्या चीज थी? चावल का आटा और दही? जी जी। अब वो जो एजाज ने बनाया था उसकी? जी जी जी। अच्छा, मैं एजाज से पूछ के बताता हूँ, ऑफ हैंड मेरे पास जहन में नहीं है कि क्या था, लेकिन मैं पूछ के आपको बता देता हूँ। आप YouTube पे जाके देख लेना। ना मेरे पास नहीं है, चाहे आप परेशान हो कि लो जी इसके पास टच फाइल नहीं है, डोंट वरी, से कॉल करें, ठीक है? डोंट वरी, मैं बता देता हूँ। बड़ी मेहरबानी। नहीं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि आप शो देख रही हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी देखा उन्होंने बस। हाँ, और आजकल अगर कोई किसी टेलीविजन शो के बारे में ये कोई बात बोले तो इसका मतलब है आपका टीवी शो देखा जा रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं जब मेरा FM करने जाता हूँ रात को, तो जितने एलिवेटर में लोग होते हैं, एवरीवन सेज के साहब है शो देखा, बहुत अच्छा है। हमारे, अब मैं ये बोलने वाला हूँ, हमारे लतीफ़ दादा भाई हैं और उनकी मदर हैं, वो शो को हमेशा देखती हैं, एवरी सिंगल मॉर्निंग एंड एवरी सिंगल नाइट। उनके पास 9 बजे से 11:30 बजे और रात 12 बजे से 2:30 बजे तक उनसे कोई बात नहीं कर सकता। सो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। इफ़ यू आर वाचिंग, माई हार्ट गोज आउट टू यू, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ कंटिन्यू सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग आवर शोज़। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इस तरह से आपसे बात कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे आज भी लगता है कि टेलीविज़न का अपना एक ऊम्फ है, अपना एक वो है, और वो शायद मैं साबित भी करता हूँ इस बात को। और इसी तरह से रेडियो जो है वो, तो ये दोनों मीडियम्स मुझे बड़े अजीज़ हैं। आप कुछ मुख्तलिफ देखने जा रहे हैं और बहुत मुख्तलिफ देखने जा रहे हैं, बड़े मज़े का देखने जा रहे हैं, इंतज़ार कीजिएगा उसके लिए भी। लेकिन थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी ओवर द ईयर्स, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड थैंक यू सो वेरी मच। मुझे जब से लतीफ़ भाई ने ये बताया, मैं आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, इफ़ यू एवर गेट टाइम, आप कभी उनसे मेरा नंबर लेके प्लीज़ मुझसे बात ज़रूर कीजिएगा। मैम थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल है, बिल्कुल लीजिए। हदील काम करो, कुछ कॉल लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आदि हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको वेलकम करते हैं द मॉर्निंग शो विद साहिर। कैसे हैं आप और क्या कहेंगे आज? गुड मॉर्निंग साहिर। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, आपने बात की ना रिश्तों की, तो मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ परवीन शातिर का। पढ़ें सर। जहाँ सवाल के बदले सवाल होगा, वहाँ मोहब्बतों का जवाल होगा। वाह वाह वाह। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होगा। वाह।
तो बात ये है कि भाई किसी का बन के रहना भी एक कमाल की बात है। रिश्तों में देखें, रिश्तों में आप मुकाबलेबाजी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आप कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर आते हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हर चीज मुकाबलेबाजी में, रिश्ते निभाने तो थोड़ी सी तो कुर्बानी जरूर देनी पड़ती है। और आपकी तरह मैं भी थोड़ा सा ओल्ड स्कूल का बंदा हूँ, लेकिन प्रेजेंट जमाने रहने वाला बंदा हूँ। एक और बात जो साहिर आपसे करनी है, 2 गाने मुझे आपसे पसंद, मुझे गवाना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप गाते हैं। वो 2 गाने ये हैं कि वो एक तो ये है कि जब भी चाहे एक नई सूरज बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं, ये गाना। और एक गाना वो है कि जब कोई सितारा टिमटिमाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। ये 2 गाने आपने जब भी मौका मिले मुझे सुनाने मैं जरूर, मेरे पिछले 1 हफ्ते से आवाज़ ठीक नहीं है, मैं ये कोशिश करूँगा। लेकिन ये जो आपने दोनों गाने बताए हैं ना, सुन चुका हूँ साहिर से, जब कोई हाँ आप प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, और इट वाज लवली। थैंक यू। सो मेरा ख्याल है दोबारा सुनने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। आवाज़ इस वक्त दुरुस्त नहीं है, लेकिन अभी मैं ब्रेक लेता हूँ। ये जो आपने बात की, हो खुशी भी इनको हासिल ये ज़रूरी तो नहीं, हो खुशी भी इनको हासिल ये ज़रूरी तो नहीं, गम छुपाने के लिए भी मुस्कुरा देते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, मिल भी लेते हैं गले से अपने मतलब के लिए। ब्रेक, गाना बहुत अच्छा था। दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम, रिश्ते नहीं बदलते, दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम, रिश्ते नहीं बदलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। चाहे कहीं रहे तू, चाहे कहीं भी जाए, चाहे कहीं रहे तू, चाहे कहीं भी जाए, झोंका हवा का खुशबू तेरी खुशी खिलाए, आँखों से तेरी आंसू देखूं कभी न ढलते, पलकों पे तेरी आंसू देखूं कभी न ढलते, बदले हजार मौसम, रिश्ते नहीं बदलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। देखा नहीं किसी ने होता लहू को पानी, देखा नहीं किसी ने होता लहू को पानी, छोड़े न साथ जब तक किस्मत की मेहरबानी,
दो किनारे हैं साथ साथ चलते, नदिया के दो किनारे हैं साथ साथ चलते। बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। Alright जी, alright. That was very nice, काशिफ. Thank you so very much. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. और बहुत प्यारी, बहुत. कि अभी आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी इसमें है, जो मैंने कहा था कि धूल पड़ी है मगर बदलते नहीं है, तो यही बदलते बात नहीं ये भी हैं, है। बदलते। अच्छा, रिश्तों में खराबी की वजह क्या होती है? वो मैं स्टार्ट आप बता दीजिए। रिश्तों की ख़राबी की आजकल का जो टाइम है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि एक्सपेक्टेशन। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दें, आपका हर रिश्ता आपके साथ 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 चलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं जब रिश्ता खूनी हो, तो वो माइंड में ये होता है कि दिस इज़ माय और ये हमारे लिए ये करेगा, तो वहाँ जब वो चीज़ उनकी उम्मीदों से एक्सपेक्टेशन जीरो होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन जीरो कर लें आप, वो अच्छे नहीं हो सकते ना, जाओगे। मुश्किल है। नहीं, देखो मतलब अगर बहुत से लोग कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो, क्यों ना रखो। एक बीवी अपनी मियाँ से एक्सपेक्ट करेगी, उसे प्यार करे, मियाँ भी करता है एक्सपेक्ट, हाँ, मियाँ भी करेगा, Of course. बहन बहन से करेगी, भाई। अगर एक्सपेक्टेशन है फिर तो आपकी जो मर्जी आप करो, उसको करना है वो करो, तो ये क्या रिश्ता ये हुआ? सिनेरियो आजकल के टाइम में हो गया है। गलत है ना, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे जो रिश्ते हैं ना उनकी एक नॉमेनक्लेचर है। बाप का बेटे से, बेटी का माँ से, बहन का भाई से, उस नॉमेनक्लेचर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक एक्सपेक्टेशन दोनों उसका नॉर्मल हिस्सा हैं। अब हो ये रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोर्शन शायद कम हो गया है और एक्सपेक्टेशन वाला पोर्शन ज़्यादा हो गया। मेरा ख्याल नेहा जो बात कहना चाह रही है वो ये नहीं कहना चाह रही कि एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशन अगर लेस हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो तो रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिश्तों की कम हो गई और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। एक्सपेक्टेशन उस हवाले से सही है जैसे कि अगर आप किसी के लिए कोई काम कर, दैट्स योर नेचर, ठीक है। तुम आउट ऑफ द वे भी किसी के लिए कुछ काम करोगी तो तुम अपनी नेचर से कर रही हो, फिर एक्सपेक्ट मत करो कि फ्रेंड्स हैं जो भी ज़्यादा, मगर कुछ रिश्ते हैं जहाँ हमें चाहिए एक्सपेक्टेशंस, हम उसके बगैर नहीं। मतलब मैं अगर मेरा शौहर हो तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि मेरा ख्याल रखे, मुझे रिस्पेक्ट करे, ये थोड़ी के जो अच्छा। लेकिन देखिए हम कभी कभी ना थोड़े से जब शौहरों की बात करते हैं तो शायद हमको लगता है कि हम थोड़े से वो हो जाते हैं, बीवियों की बात करते हैं। देखिए रिश्ता जो है वो चाहे शौहर का बीवी से हो, बीवी का शौहर से हो, दोनों में एक्सपेक्टेशन होती हैं। आई वांट टू ऐड वन थिंग कि एक छोटी चीज़ ऐड करूँगी कि मुझे अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुमको वैलिडेशन चाहिए, तुमको अप्रिसिएशन चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए? आई मीन आई वांट टू बी हैप्पी कि अगर मैं सारा दिन घर को लुक आफ्टर कर रही हूँ, फैमिली को लुक आफ्टर कर रही हूँ, आपको लुक आफ्टर कर रही हूँ, आई लेफ्ट सो मेनी ऑफ माई विशेस, तो आई नीड अप्रिसिएशन। आई मीन दैट इज़ यू नो जस्ट ऑक्सीजन टू अ फीमेल, बट ही इज़ लाइक नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, करती रहो सारा। यू आर राइट। बहुत से लोग, आई थिंक सबसे बड़ी जो बात होती है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन नहीं। एक मैं बात करना चाहता हूँ, पांचों से सवाल करूंगा तो आप लोग मुख्तसर जवाब दीजिएगा। डॉक्टर साहब, क्या रिश्तों में पैसे की वजह से दरार आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसे की वजह से। ऐसा पैसे आने के बाद आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आ गया, आपके एटीट्यूड में क्या चेंज आ गया और किस तरह से आप लोगों को लेते हैं, शायद उससे दरार आ सकती है। सिर्फ पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कम पैसे के साथ भी इन रिश्तों में दरार मौजूद है। बहुत सारे लोग जो बहुत पैसे वाले हैं, इसके बावजूद रिश्तों की बहुत कदर है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पैसा पार्ट प्ले करता है? जो आप जो कह रहे हैं बहुत कम, लेट मी फिनिश, उसके बाद आप प्लीज बात कीजिए। जी। आप इसको सोच के देखिए कि जहाँ कम पैसों की वजह से दरार मौजूद है, वहाँ पैसे की शायद उतनी ही अवेलेबिलिटी है। अगर पैसे की उतनी अवेलेबिलिटी ना हो
कल मैंने एक अपना रेडियो शो किया था ह्यूमन एल्गोरिदम पे। तुम्हारा अपना एल्गोरिदम क्या है? अच्छा मैं तो खैर मुझे तो जाने दीजिए, 20 साल के बाद ना मेरे शोज़ निकाल के सुनिएगा। अब टेलीविज़न पे मैं वो सब नहीं करता, लेकिन रेडियो पे बहुत कुछ होता है, वो सुनिएगा, आपको पता चलेगा। देखिए पैसा मौजूद है और पैसे की वजह से दरार भी आती है, कम हो या ज़्यादा हो, बिल्कुल दरार आती है। हमारे सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम फैंटेसीज किताबों में पढ़ के आए, और जब हमने वो फैंटेसीज पढ़ ली हैं, जिसने पुराना किसी ने लिख दिया था कि मोहब्बत अमर होती है, बिल्कुल अमर होती है जी, जब तक वो नाअमर ना हो जाए। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप इसको, अगर मैं ये कहूँ कि वो सही भी है कि मोहब्बत अमर होती है, अगर आप इसको सही भी करना चाहते हैं तो पहले एक्सेप्ट तो करो कि खराब है। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो मेरा सिर्फ ये मकसद है। प्लीज कंटिन्यू। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये पहलू बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन पैसे से जब ज़िंदगी ग्लैमराइज्ड होना शुरू होती है ना, तो एक्सपेक्टेशन की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पीड में बड़ा फ़र्क आ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी हिसाब से बढ़ रही होती है, लेकिन वो जो फैंटेसी पैसे की वजह से ना, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है और ये गैप आ जाता है। यस, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा, आई एग्री विथ यू, बट मैंने जो अपनी पूरी लाइफ में देखा है कि पैसा फेंक तमाशा देख, इस लाइक पैसा बोलता है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे, जब मेरे ऊपर बैड टाइम आया तो दे लेफ्ट मी, यू नो, एंड बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी थे जो मुझसे जुड़ गए व्हेन दे केम टू नो ओ ये फाइनेंशियली स्टेबल है, एंड यू नो बिकॉज हम बलोच हैं तो वी आर लाइक लैंडलॉर्ड, तो दे से अच्छा ये दे आर लाइक गुड पीपल। तो वो दोस्ती नहीं निभा रहे थे उस वक्त, दे आर ओनली विथ यू बिकॉज कैश। ओके जी सना। देखिए मैं तो डॉक्टर माजिद की बात को कंटिन्यू करूँगी कि जो मेन है ना वो ये कि बैलेंस इंपॉर्टेंट है। हर रिश्ते में बैलेंस इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन की बात की, इसी तरह जेन्युइननेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप में जहाँ जैसे इन्होंने बात ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। हम ऑनेस्ट तब होंगे व्हेन वी नो आवरसेल्व्स। यही बात मैंने कल अपने शो में की थी। ह्यूमन एल्गोरिदम की जो पहली सीढ़ी है वो क्या है, जो पहला नुक्ता है वो क्या है? गेट टू नो योर ओन सेल्फ, खुद को पहचान। ब्रेक लेते हैं। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, आँखों को भी ले डूबा इस दिल का पागलपन, आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है। इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पोंछेगा, जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। When I was growing up, I used to live in Railway Colony, Karachi, Kent. आज भी मैं कभी कभी जब अकेला होता हूँ और तन्हा होना चाहता हूँ तो वहाँ जाता हूँ, अपने पुराने घर को देखता हूँ, रात के किसी पहर 2 बजे 3 बजे निकल के एक कोने पे खड़ा हो जाता हूँ, तो मेरे जहन में वो सारी पिक्चर्स घूमती हैं। And I think if time were to go back, अगर वक्त पीछे चला जाता तो मैं क्या चीज़ मुख्तलिफ करता। और आप यकीन जानिए पिछले कितने ही सालों से मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मैं कोई चीज़ मुख्तलिफ नहीं करता, मैं वही करता जो मैंने किया। उसका रीज़न, ज़िंदगी में नाकामी कामयाबी इसकी खूबसूरती है, मिलना बिछड़ना यही इसकी खूबसूरती है। अगर ज़िंदगी की फ्लैट लाइन की तरह से हो तो सोचें फिर क्या होगा। इसके बाद हम बहस पे जाते हैं कि रिश्तों की कदर कैसे की जानी चाहिए। अल्फाज का मरहम नहीं उस ज़ख्म का दरमा, जो ज़ख्म तेरे तर्ज़ तकल्लुम से पड़ा है। तकल्लुम कहते हैं गुफ्तगू को। मसला ये होता है कि हम जिस तरीके से बात करते हैं वो तरीका लोगों को ऑफेंड कर देता है। वो उसके क्रक्स तक नहीं पहुंचते लेकिन दरार आने लगती है। अगर आप अपना तर्ज़ तखातुब दुरुस्त कर लें, बेहतर कर लें, उसी बात को बहुत रसान के साथ कर लें,
तो रिश्ते जो होते हैं याद ये कच्चे धागे की तरह होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ वो एक अलग बहस है। मैं अपनी ज़िंदगी की, मेरी ज़िंदगी का निचोड़ क्या है, वो एक लाइन है और लाइफ में कभी आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि अपना तर्ज तखातुब तब्दील करें, लोगों से बात करने के अंदाज़ को तब्दील करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर दरारें आना शुरू हो जाती हैं। सना हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ऑल गुड जी, ऑल गुड। अच्छा, हम रिश्तों में कदर की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि रिश्तों में कदर आजकल नहीं रही है, खो गई है? आजकल रिश्तों में कदर तो बहुत कम हो गई है, मतलब ना होने के बराबर। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने रिश्तों को आजमाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी वजह यह है कि हम रिश्तों में ना अब आजमाइश रखते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा किया था, तुम मेरे साथ अच्छा कब करोगे। फिर आती है कि चलो देखते हैं कि ये मुझसे जो है उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है या नहीं है। अब होता यह है कि अगर मियाँ बीवी की बात करें, या फिर अब तो ऐसा हो गया है कि जो औलाद होती है अपने माँ बाप से वो दूर होती जा रही है। क्यों? एक तो एज गैप, दूसरा हमारी जनरेशन जो है वो आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अपना घर वालों को, अपने माँ बाप को वक्त देने के बजाय फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, फ़ोन को वक्त दे रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं दरार जो है वो एक बढ़ती जाती है। फिर माँ बाप भी क्या करते हैं कि अगर आप देखिए माँ बाप भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मैं सिर्फ बच्चों को गलत नहीं कहूँगी, मैं साथ में माँ बाप को भी गलत कहूँगी, क्योंकि जिस तरह से अगर माँ बाप ये कहें कि मैं बिजी नहीं हूँ, हम यहाँ पर आए नहीं लाए गए, ऐसा ही है। तो वो तो कसूर तो दोनों का है। ऐसा ही है, कसूर तो माँ बाप का भी है और बच्चों का। हम क्या करते हैं, अच्छा बच्चा रो रहा है, उठा के गैजेट दे दो। Exactly. तो जब आप उसको दोगे ही गैजेट, तो फिर उसके बाद वो गैजेट के जरिए ही ऐसी हो जाती है उसको। आज जो उसका उस्ताद है वो मोबाइल फ़ोन है, आज जो उसका दोस्त है उसका मोबाइल फ़ोन है, आज उसकी कैथारसिस है उसका मोबाइल फ़ोन है, वो एंड्रॉयड है, वो ऐप है। और आप देख लीजिएगा, मैंने हमेशा एक बात की थी, मेरे जाके शोज़ चेक करें, रेडियो तो स्पेशली चेक करें। 15 साल पहले मैंने एक बात की थी कि वर्चुअल रियलिटीज़ के जरिए फैमिलीज़ बनेंगी, फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप देख लें क्या हो रहा है, ये जितनी ऐप्स आ गई हैं, चैट जीपीटी आ गई है, सीरी आ गई, अब एआई और वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मिल के फैमिलीज़ की कॉलोनीज़ कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं। आप मेटा यूनिवर्स के अंदर दाखिल हो रहे हैं, आप एक ऐसे यूनिवर्स में दाखिल हो रहे हैं जहां अब रिश्ते जो होंगे वो इसी तरह के रह जाएंगे। आज से 50 साल के बाद जो ह्यूमंस हैं वो ऐसे नज़र नहीं आएंगे। ऐसा ही है। ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंस्टॉल कर दी जाएंगी जिससे वो सुपर ह्यूमंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये तो एआई है, एआई के 10 स्टेजेस हैं। एआई की एक स्टेज है सुपर एआई, जब आप वो 5वीं स्टेज है, जब आप सुपर एआई पे पहुंचेंगे तो आप सोचिएगा कि उसके बाद कितनी रैपिड चेंजेस दुनिया के अंदर आएंगी। जो कुछ आप आज देख रहे हैं इसको अपनी नज़रों में समो लें, जो रिश्ते आपको आज नज़र आ रहे हैं समो लें, आज से 50 साल के बाद ये तमाम चीज़ें ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेंगी। एग्जैक्टली, आई थिंक रिश्ते तो बिल्कुल सही कह रहे हो। इस वक्त तो हम अभी कह सकते हैं बिल्कुल रिश्ते निभाने से, आई थिंक आपकी नेचर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप चाहे दूर भी हैं, अगर आपके नेचर में ख्याल है, दूसरे के लिए प्यार है, एक उसके सोच के कि यार ये करना है, तो आप टाइम निकालते हो। ये कहना बिल्कुल बेकार है कि हम अगर लोग कहते हैं ज़्यादा बच्चे दूर नहीं, अगर बच्चों का गैजेट्स भी हैं तो आपके कुछ रूल्स होते हैं, आप बच्चों को टाइम देते हैं, प्यार देंगे, चलो बेटा आज हमने जाना है, आप एफर्ट करते हो। इट्स ऑल अबाउट एफर्ट। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती इन चीज़ों से कि गैजेट्स हैं तो दूर हो के, नहीं, मेरी बच्चे मेरी बेटी का दूर भी बैठी है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं अंबर, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। शाइस्ता मेरी मुझे लगता है हमारी पूरी फैमिली की जो बाइंडिंग है वो उसकी वजह से है, कितनी बिजी होने के बावजूद। वो मैं आपको सच बता रहा हूँ, शी इज अ सुपर ह्यूमन। आई लव माई सिस्टर, आई अडोर हर। मैं उसे अपनी छोटी अम्मी कहता हूँ, वो मेरी छोटी अम्मी है, वो बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह से लगती है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हर इज उसने अपने लिए ज़िंदगी में कुछ किसी से नहीं मांगा। द ओनली थिंग शी एवर डिड वाज गिव। एंड आई स्वेयर, आज मैं बच्चों को देखता हूँ, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चे हैं, वो चाहे ताहिर के हों, वो चाहे भाई किसी, हमारी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड आवर संडेज आर क्रेजी माशाल्लाह, एवरी सिंगल संडे इज क्रेजी। तो मुझे लगता है ये चीज़ है, आपने देखा है, एवरीवन इज वेरी क्लोज। और हमारे बच्चे भी आज ही के दौर के बच्चे हैं, वो सारे
उन्हीं स्कूल्स के अंदर फारिग होते हैं। मतलब हम भी इतने बिजी, मैं तो अपने दोस्तों में भी जब टाइम, इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर सिस्टर, हाँ, द वे यू एंड मेरी बहन जैसे वही है, अल्लाह ना करे वो, मैं सबसे पहले खड़ी होंगी बिकॉज आई फील फॉर हर, मेरी नेचर में मैं दूसरों के लिए खड़ी, तो मेरा अपना खून। मेरी दोस्त अभी उसको मलेरिया हुआ, अब मियाँ बीवी और कोई नहीं, यकीन करो मुझे इतनी दुआएं 3 दिन से उसके जा रही हूँ, उसके लिए खाने बनाकर उसको सूप दे के दे रही हूँ। मैं चाहूँ और भी है ना जाऊँ, बिजी हूँ मैं भी, मैं एम नॉट फ्री सारा वक्त, लेकिन जब वो मुझे प्यार करती है, मैंने एक रिश्ता निभाया है दोस्ती का, तो मैं निभाऊंगी। ये सबसे लोग कहते हैं ना कि सोसाइटी में बुरे लोग हैं, तो आई एग्री विथ यू कि आप अपने लिए अच्छे लोग बनाओ तो सही। लाइक आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ गेट टुगेदर्स एंड अ लॉट ऑफ गिफ्टिंग थ्रू माय ऑनलाइन बिजनेस। तो मेरी बहन कहती है बड़े मुफ्त के पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास। मैंने कहा नो, दिस इज़ मेंटेनिंग माय रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि गिफ्टिंग करने से मेरा उनके साथ रिश्ता थोड़ा और बेहतर हो सकता है। लाइक मेरी कज़न्स अभी नाराज़ थी, ठीक है, इट बिन 3 years नाराज़ थे, तो सब कुछ करके देख लिया ना, बड़ी बहन और उसकी लड़ाई हुई थी छोटी सी बात पे, दो बड़े कज़न्स की। अब हम बाकी कज़न्स ट्राई करें कि किस तरह से उनका पैचअप करें। सब कुछ करके देखा नहीं हुआ, तो आई जस्ट टुक सम गुड फैंसी ड्रेसेस फॉर देम एंड मेकअप्स, दिस विल, ये मूड स्विंग्स हैं, तो गलत बात है, तो मटेरियलिस्टिक बात हो गई। आई डिसएग्री, देखो ये तो बिल्कुल गलत है। वो 3 साल बाद जो है ना, वो सिर्फ एक सूट की वजह से दोस्ती हो गई। अगर 2 दोस्तों की लड़ाई ना, यकीन करो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, इसकी बात मैं वहाँ नहीं करती, बल्कि ये अगर गलत भी कहेगी, मैं कहूँगी तुम्हारे लिए कितनी अच्छी बातें करती है, दिल साफ तो करो ना, इधर की उधर। एक टेलीफोन कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद आप बात कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अच्छा जी प्लीज़ बात कीजिए। अच्छा, मैं आपसे कह रही हूँ, आपके जो रिश्ते हैं उनको, और अच्छा सुकून भी आपको उन्हीं के साथ मिलता है, लेकिन वो एक दफ़ा आपकी टेक केयर करें। अगर आप भी अगर वो नहीं करें तो आप एक दफ़ा उनका हाथ पकड़ के उनसे बात करने की कोशिश तो करें। हर कोई कहता है पहले तुम, लेकिन अब आजकल के रिश्ते को, आपने कहा ना कि आजकल के रिश्तों को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, आप एक दफ़ा मटीरियल से हट के सिर्फ और सिर्फ उसका हाथ पकड़ के पूछो तो सही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई भी किसी भी वजह से मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, चाहे वो बाप हो, बेटी हो, आपका हस्बैंड हो या आपका दोस्त हो। अगर वो किसी वजह से भी अगर आपसे 2 दिन बात नहीं करा, आप उसके पास जाके पूछें डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो वो पलट के आपके पास आएगा। दिस इज अ रिश्ता। कान और एक ज़बान अल्लाह ने दी है, हमें अगर रिश्ते बनाने हैं, लोगों की सुने, उनके पास बिठाएं, उनको बोले यार बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, और उनकी बातों को सुने। जितना हम लोगों की बातों को सुनेंगे, अंबर ने बहुत खूबसूरत बात की कि ये कम्युनिकेशन है ना, ये रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब हमने कम्युनिकेशन ही छोड़ दी, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कम्युनिकेशन रखेंगे, तो सिचुएशन ही डिफरेंट हो जाएगी, वर्चुअल रियलिटी में चले जाएंगे। जब हम फिजिकल कम्युनिकेशन रखेंगे, हम बहुत अच्छे रिश्तों को पहचानेंगे भी और निभाएंगे भी। सर ईगोस खत्म नहीं होती ना, लोग इतने ईगोइस्टिक हो गए हैं कि अभी देखिए, इफ आई टॉक अबाउट माय कज़न, 3 साल से सिर्फ इट वाज अ ईगो, देयर वाज नथिंग कि मैं पहल क्यों करूं, मैं पहले क्यों आगे बढ़ूं। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, दूसरे की सुनना नहीं चाहता है। हम सुनने वाले कान उनको देंगे, उनकी ईगो खत्म होना शुरू हो जाएगी। आप कोशिश करें, समझाएगा, नहीं समझते तो खुद ब खुद और लोग भी हैं। द राइट चॉइस। आपको कुछ नेगेटिव लोग खुद मैं हमेशा दुआ मांगता, अल्लाह ताला मुझे बुरे लोगों से दूर रखना। कुदरती जो शफल हो जाते हैं, अच्छे पॉजिटिव सोल्स आपके साथ रहते हैं, नेगेटिव और किसी से मतलब से नहीं मिलते। पता है ये जो अभी आप बात कर रही थी, पछतावे रह जाते हैं बाद में। एक मैंने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी, बड़ी कमाल स्टोरी है, अबाउट a son and a mother। बच्चा था 6 साल का और वो ड्राइंग करता था और टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाता था। He could never follow anything। तो माँ बहुत नाराज़ होती थी। माँ कहती थी तुम क्या टेढ़ी लकीरें बनाते रहते हो, तुम्हें एक सीधी लकीर क्यों नहीं बनाते। उसका एक्सीडेंट हुआ उस बच्चे का और हॉस्पिटल में चला गया। और आपको पता है उसकी माँ प्रेयर क्या कर रही थी, क्या दुआ मांग रही थी कि आज लकीर सीधी ना हो जाए। वाह। सो अंडरस्टैंड दिस। और वो लकीर सीधी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह।
स्टोरी वॉज अ वेरी हैप्पी एंडिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। बट प्लीज़ समझें इस बात को, ये जुदाइयों के रास्ते बड़ी दूर तक गए, जो गया वो फिर न आया, मेरी बात मान जाओ। ये कहानियाँ अधूरी कभी न हो सकेंगी पूरी, इन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, इन्हें तुम भी क्यों सुनाओ, जो गया वो फिर न आया, मेरी बात मान जाओ। अंडरस्टैंड करें, लोग मौसम नहीं होते, नहीं पलटते। प्लीज़ जो आपके रिश्ते हैं उनकी कदर करना सीखिए। आपके दोस्त का है, बहन का है, भाई का है, बीवी का है, बच्चों का है, दोस्त, एनीवन, बट प्लीज़ इंश्योर, और ये अपने ईगो से बाहर निकलो और सोचो कि तुम भी गलत हो सकते हो, और मोहब्बतें यही तो मांगती हैं, चलो तुम चलो समझो वही गलत है, सारी ज़िंदगी के लिए वही गलत है, बट क्या मोहब्बत के लिए गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती? यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम किसे मोहब्बत समझते हैं। हम जिस इन्फैचुएशन को मोहब्बत का नाम देते हैं, मोहब्बत उसे कोई रास्ता नहीं जाता, मोहब्बत खुद एक रास्ता है, और मोहब्बत बहुत मुश्किल से होती है। हम जो लूजली थ्रो करते फिरते ना, आई लव यूज, बकवास, ब्रेक है। रोज बरोज इजाफा पाकिस्तान में वजूहात और माशरती असरात आपको आज हम बताएंगे। बेरोजगारी और महंगाई ने खानदानों पर माली दबाव बढ़ा दिया है, जिसके बायस अज़दवाजी जिंदगी में मसाइल जन्म लेते हैं। ख़वातीन की तालीम और खुद मुख्तारी में इजाफा भी तलाक की शरह में इजाफे का बायस बन रहा है। मियाँ बीवी के दरमियान अदम अफ़हाम व तफ़हीम और गलत फहमियाँ भी तलाक का सबब बनती हैं। तलाक से खानदानी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और बच्चों की परवरिश मुतासिर होती है। तलाक से बच्चों की नफ्सियाती और जज्बाती हालत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। तलाक की बढ़ती हुई शरह समाजी अदम इस्तेहकाम का बायस बनती है और लोग एक दूसरे पर भरोसा कम करते हैं। तलाक के बाद औरतों को माशरती और माशी मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहामी एहतराम, मोहब्बत और अफ़हाम व तफ़हीम ही इस मसले का हल है। ऑलराइट जी, आई होप कि ये बात सबकी समझ में आ जाए। कभी कभी मैं हमेशा इस बात की एडवोकेसी करता हूँ कि अगर आप शादी करें तो फिर आप उसको निभाना भी चाहिए, लेकिन इन दिनों ना कुछ ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं। अब्यूसिव रिलेशनशिप्स आर फार वर्स टू रेज अ फैमिली। मैं एक ऐसे, अभी ये बात हो रही है, मैं एक ऐसे कपल को जानता हूँ जिनकी 11 साल बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप रही है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ, मतलब हस्बैंड ने भी कहा, वाइफ ने भी कहा, हस्बैंड ने भी कहा, वाइफ ने भी कहा। उनके बच्चों ने उनको डिवोर्स दिए। द वेरी किड, नहीं, वो निकल के चले गए। दे ग्रू अप, 18 साल 16 साल के बच्चे हुए, एंड द 18-year-old kid took the 16-year-old, he goes, you guys can stay, यहाँ पे हम जा रहे हैं छोड़ के। They moved to their नानी and नाना। कराची की बात बता रहा हूँ आपको। He wrote a three-page letter. He goes के आपके साथ रहने से न रहना बहुत बेहतर है। कितनी बड़ी बात। अब ये माँ और बाप को कह रहे हैं बच्चे। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, ये कोई कयामत नहीं टूटी है, बिकॉज मैं वो रिलेशनशिप जानता हूँ जो उन दोनों की थी। दे नेवर डिवोर्स्ड, वो डिवोर्स उन्होंने आपस में कभी नहीं ली, वो आज भी साथ ही रह रहे हैं। लेकिन अब उनकी आंखें खुली हैं, अब वो काउंसलिंग हो रही है, अब वो, लेकिन अब वो देखिए कितनी बड़ी बात है। और ये माशरती चेंज जो आप देख रहे हैं ना, ये किसकी, ये इसमें कोई गलती जो है वो बच्चे की नहीं है। वो एग्जैक्टली जब वो इतनी आर्ग्यूमेंट्स हर वक्त चिक चिक पक्का, ये बच्चों को अफेक्ट होता है। No, they both raised to they both used to raise hands on each other. देखो ना, तो वो Both. देख के both husband and wife, both they used to fight like cats and dogs. और जब तक छोटे थे वो कुछ कर नहीं सकते, जरा एज हुई, समझ हो, एटलीस्ट देखो ना, छोड़ के चले गए। कितनी मिजरेबल उनकी चाइल्डहुड गुजरी होगी कि माँ को टॉर्चर होते हुए देखा, तो बाप को जब भी। हम रिश्तों की बात करते हैं ना, तो रिश्तों का जो शुरू होता है, रिश्ते वो माँ बाप के घर से शुरू, जब बच्चा दुनिया में आता है तब से शुरू होते हैं। उसको आप मिसालें तो बताएं, उसको आप चीज़ें तो समझाएं।
अच्छा सारा, मैंने एक और चीज़ देखी है, सॉरी टू से आई स्टिल कोट इट, मेंटल हेल्थ प्लस काउंसलिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे समझ नहीं आता कि हमारी सोसाइटी में अभी तक, अगर आप ट्राइबल एरियाज़ में चले जाएं, बलूचिस्तान KP के, तो वहाँ पे ना अभी भी ख़वातीन की मेंटल हेल्थ को कोई सीरियसली नहीं लेता बच्चे का। अगर आपका बच्चा गुस्से में है तो कहते हैं हाँ इसका दादा गुस्से वाला था तो इसीलिए ये भी गुस्से वाला है, इसकी माँ ऐसी है, इसका बाप ऐसा है। डोंट डू दैट विथ योर बच्चा, क्योंकि वो बड़ा होकर एक कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं होएगा। अगर आप चाहते हो कि वो आपके ख़ानदान का सरदार बने, नवाब बने, क्योंकि बच्चा बाप की लेजेसी को आगे ले जाता है, देन यू शुड वर्क ऑन उसका मेंटल हेल्थ, जो नहीं करते। तीसरी बात मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे क्यों निकाल रहे हैं। माँ बाप की आपस में नहीं बन रही, हम डांटे जा रहे। अच्छा फिर उसमें अगर पुप्पी, क्योंकि मैं पुप्पी हूँ, अगर पुप्पी कुछ बोले तो कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, हमने पैदा किए हैं, तुम्हें क्या पता बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। वी आर लिविंग विद देम सो वी नो। बट अगर 3 से 4 बंदा बोल रहा है कि भाई आप इस बड़े बच्चे के साथ गलत कर रहे हो, बिला वजह इसको मार रहे हो, तो फिर आपको एज अ पेरेंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरी पेरेंटिंग गलत है। बट देखें, बात वहीं आ जाती है ना कि हम तो कभी तैयार ही नहीं करते, ना शादी के लिए हम तैयार करते हैं, ना शादी के बाद की ज़िंदगी उसके लिए तैयार करते हैं। डॉक्टर साहब, अदील आप कह रही है ट्राइबल एरिया में लोग मेंटल हेल्थ को नहीं करते। मैं 3 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। एक ऐसी बीमारी जहनी जो बहुत आसानी से रिकग्नाइज थी, पूरी फैमिली जानती थी कि ये जहनी मरीज़ है। 18 साल बाद पहली दफ़ा किसी साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर के पास कराची शहर की गुलशन इकबाल की पढ़ी लिखी फैमिली लाई है। ट्राइबल एरिया तो यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत पीछे हैं। मेंटल हेल्थ तो हमारे यहाँ लीडर बनने से लेकर मैनेजर बनने तक किसी चीज़ की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग अवेलेबल ही नहीं है। बच्चे को ये नहीं बताया जाता है कि वो जब अडल्ट हो रहा होता। हमारे यहाँ मैं जब बड़ा हुआ था, मेरे अडल्ट होने के बाद मेरे क्या फ़राइज़ हैं, मेरे जो गैर ज़रूरी बाल हैं मैंने कैसे साफ़ करने में, क्या मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने माशरे से सीखा। बेटियों को फिर माएँ कुछ बता देती हैं। हमारे यहाँ बेटे इस मामले में तो बहुत बेचारे वो रहते हैं कि उनको तो ये चीज़ें भी गाइड नहीं की जाती है। मेरे पास जब क्लिनिक में मरीज़ अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब वो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, देख रहा है, मैं उनसे पूछता हूँ आपने गाइड किया था? नहीं मैंने तो नहीं किया था। आप इसके वालिद हैं, आप इसको गाइड करेंगे तो सबसे बेहतर गाइड करेंगे। ये माशरे से सीखेगा तो कोई उल्टी सीधी चीज़ सीखेगा, और जब वो माशरे से सीख कर आके वो एग्रीशन घर में दिखाता है, वो वायलेंस घर में दिखाता है। जो साहिर ने जो बात बताई वो बड़ी हॉरिबल स्टोरी है जो आपने भी जिक्र किया। वो तो ये तो घर से ही वो वायलेंस सीखा उसने। अच्छा, हमारे यहाँ ख़वातीन ज़बानी तशद्दुद करती हैं ज़्यादा, और मर्द फिर फिज़िकल तशद्दुद करते हैं, और बच्चे ये दोनों तशद्दुद देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए हमारे यहाँ घर के माहौल जो है ना, वो आपकी पहली नर्सरी है, और वहाँ से बच्चों के अंदर फिर ये सारी की सारी सिचुएशन आ जाती है। तो आप रिश्तों में कदर कैसे लेके आएंगे जब बच्चा यही बात सोच के बड़ा हो रहा है, देख के बड़ा हो रहा है कि 2 लोग जो क्लेम करते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, दे आर बीइंग अब्यूसिव टू ईच अदर, एक दूसरे को मार रहे हैं, लिटरली हाथ उठा रहे हैं। कैन यू पॉसिबली इमेजिन आप अपने बच्चे के सामने एक दूसरे पे आप दस्तगिरबां एक दूसरे से? व्हाई? सर एक और चीज़ बोलूँगी, एंड शी And by the also way, want to say they're very something. पढ़ा लिखा फैमिली, by the way, please understand this, very पढ़ा लिखा फैमिली, very पढ़ा लिखा, एजुकेटेड। आप अपना both of them are doctors, अब सोचो, one is PhD। वही वाली बात है ना, गुस्से में एक ने बोला दूसरे को पढ़े नहीं थे। लेकिन ये सोचना चाहिए जो हम गलतियां करते हैं कि अगर लड़ाई भी है ना, अलग से जाके लड़ लो, बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है, होती हैं हो, लेकिन हाथम पाई या मारना ये टॉर्चर है। बच्चा देखेगा मेरी माँ को बाप मारे या माँ बाप को मार रहा है, ये चीज़ें एक बच्चे की जहन पे असरात होते हैं, कह नहीं सकता, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुल रहा था, घुटता है। पूरी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट आ रहा होता है इसका। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैम आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे साहिबा से बात करनी है आपसे। जी कीजिए। जी सोबिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी भाई अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। अच्छा भाई, आपने ये टॉपिक रखा है, बहुत अच्छा है। पहले भी आपने इस पे कुछ इसी से रिलेटेड से बात की थी, तो मुझे एक चीज़ ऐड करनी है। एक तो आप अपने शो में ज़रूर इस चीज़ पे बात कीजिए, क्रॉस मैरिज जो होती है उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है बच्चों के ऊपर। क्रॉस मैरिज, थोड़ा सा मुझे सोबिया मुझे वजाहत कर दें, क्रॉस मैरिज क्या होती है? वट्टा सट्टा वट्टा, ओके ठीक है। क्योंकि
हमारी जो मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो हमारे घर में काफ़ी इश्यूज बनते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये क्रॉस मैरिज का सीन है, तो उसमें बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। इवन हम मेरे हस्बैंड की और मेरी जो है वो इस तरह से कोई नोक झोंक नहीं होती है, मतलब लाइट सी हो जाती है, लेकिन बच्चे इतना अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे माँ बाप किस चीज़ को लेके परेशान हैं या किस चीज़ को लेके आर्ग्यू कर रहे हैं या किस चीज़ को लेके ये अपसेट हुए पड़े हैं। तो इवन वो हमें कह रहे होते हैं कि नहीं आपने अलग नहीं होना है, आपने ऐसे नहीं करना है। वो हालांकि छोटा 6 साल का बच्चा है, तो उसको ये चीज़ें होती है। वो एक तरह से कहता है कि मैंने मम्मी पापा आप दोनों के साथ रहना है, मैंने आपको छोड़ के नहीं जाना है, आपने इकट्ठा रहना है। तो ये जो क्रॉस मैरिज हमारे यहाँ बहुत ही ख़राब है। जो माँ बाप ये फैसले करते हैं बहुत ख़राब फैसले होते हैं, सॉरी टू से, लेकिन माँ बाप करते हैं। बट इसका जो असर आगे चल के बच्चों पे पड़ता है, अगर एक साइड में भी प्रॉब्लम आ जाए, अभी हमारे साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दूसरी साइड है, जैसे मेरे भाई की और मेरी नंद की जो मैरिज हुई थी, अब वो ख़त्म हो गई है, बट उसका जो बुरा असर पड़ रहा है अभी घर पे, बच्चे अलहदा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, हम लोग मेंटली किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अपने रिश्तों को मजबूती से बांध के रखें। हमें पता है कि हम लोगों ने अपने बच्चों की खुद तरबियत करनी है, हम नहीं इन्हें सिखाएंगे तो कोई बाहर से आके नहीं सिखाएगा। अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे अपनी टेंशनों की वजह से, तो ये बाहर का माहौल अडॉप्ट करेंगे, बाहर जो बच्चे इन्हें सिखाएंगे ये वही चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप अपने शो में हाईलाइट ज़रूर कीजिए और इस पर आप जो एक्सपर्ट बुलाते हैं ना उनको ज़रूर बुलाइएगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बंदे को क्या करना चाहिए। हम लोग तो बहुत मुश्किल में आ चुके हुए हैं, बस अल्लाह ही है जो हमारी मदद करे। वैसे आपका शो बहुत अच्छा है भाई। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सोबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप खुद सोच सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दिस इज़ अजीब। जो वट्टे सट्टे की शादियाँ होती हैं उसके अंदर कितने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल होते हैं, सीधी बात। बिल्कुल। हमारे भाई ने मेरी बहन को तंग किया है तो मैं तुम्हारी बहन मैं को तंग करूँगा, मैं भी ये करूँगा। अगेन ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी होने लग गया है वट्टा सट्टा। पहले तो हम सुनते थे ना दूर दराज के इलाकों में, अब तो शहरों में भी होता है। रिश्ते वाली जो खाला है ना वो बोलती यही है साहिर के एक रिश्ता है, लेकिन अगर आप उनके बेटे को ले लो वो आपकी बेटी को ले लेंगे। या ऐसा हो रहा है। तो माँ बाप बेचारे, वो जो बेटी जो 30 साल की हो गई है या 35 की होने वाली, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो फिर वो कर लेते हैं और भाई बेचारा कुर्बानी का बकरा बन जाता है। अनमैच्ड वेडिंग बिल्कुल मैच नहीं हो रहा होता, सिर्फ तो इसलिए कि शादी करनी है बस। उसके हम लोग के कॉन्सेप्ट अभी भी इतना, हम चाहे कितने शोज कर लें, अभी भी जो सोच है ना, जो ज़हनियत है वो चेंज नहीं हुई है। मेजॉरिटी बहुत से लोग तो समझेंगे नहीं शो को, हम बात क्या करना मुझे एक चीज समझ नहीं आती। मेजॉरिटी कुछ जो अच्छा मेरे ये ख्याल में शो तो सभी लोग देखते हैं और समझेंगे भी। निचला तबका जो है ना थोड़ा सा इनमें बहुत है वट्टा सट्टा। अगर देखा जाए देहातों में या जो वो वाला है गाँव में, इनमें बहुत है वट्टा सट्टा। हम लोग के इसमें इतना नहीं है वट्टा सट्टा। हो गया है आजकल हो गया है। एक तो मुझे ये लफ्ज़ जो वट्टा सट्टा अजीब लग रहा है। वट्टा सट्टा तो खैर जो लगता है निचला तबका है, मुझे ये समझ नहीं आता। आई नो व्हाट यू मीन, आई नो व्हाट यू मीन। वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं है, वो तो आपने जो बोला वो ठीक है। मैं वैसे बता रहा हूँ कि मुझे ना ये तबके समझ नहीं आते। ह्यूमैनिटी आपका तबका है, यू बीइंग ह्यूमन आपका तबका है, ये आपका तबका है। मेरे रसूल ने कहा है किसी अरबी को, किसी अजमी पे, किसी गोरे को, किसी काले पे कोई फौकियत नहीं। तो मुझे नहीं पता तुम किस तबके की तलाश में, सही किसकी तलाश में हो, मैं नहीं जानता। मैं मुसलमान हूँ, एक कुरान है, एक नबी है, एक खुदा है, इसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं। ब्रेक लीजिए। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा,
जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। एक शख्स याद आएगा, हो तुमको एक शख्स याद आएगा। काश मेरी आवाज़ ठीक होती। ये गाना मेरा पसंदीदा गाना है। वो मेरी मतलब मैं बड़ी मुश्किल से बात कर पा रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से। आई एम रनिंग विद हाई फीवर्स और तो इसी वजह से तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा। बट काशिफ थैंक यू। वेल अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे? रिश्तों की बात कर रहे थे। जी मैं एक बात बताऊं कि रिश्तों की याद कभी जाती नहीं है। आप लाख सामने वाले के सामने ईगो दिखाएं, लेकिन आपका दिल है ना, उसको हमेशा याद करता है। और ये गाना उससे रिलेटेड भी है। जब कभी भी आप घबराएंगे और आपको अपने ही याद आएंगे, क्योंकि वो रिश्ता ही ऐसा है। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। मुझे बहुत याद आती है कटरीना कैफ, बट क्या करूं, अब तो हो गया जो होना था। कितने साल हो गए मैं ये सुनते क्या लिखा हुआ यार, दर्द है ना, जो दिल में कह दिया। सोचा नहीं। नहीं भाई नहीं। वो एक मजाक शुरू हुआ था हमारे शो में, उसके बाद हमने उसको कंटिन्यू किया। लेकिन लिटरली आई विश देम द वेरी बेस्ट, विकी एंड दे लुक सो माशाल्लाह, सो परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। Let's plan a meetup with Katrina. क्या? Let's plan a meetup with your You favorite. can plan. No, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप जाके मिल लो जिससे मिलना है। सारा टाइम I'm so sorry. पिछले 5 साल से मैं सुन रही हूँ ये, और अब कह रहे मेरे पास टाइम नहीं। अब जब मीटअप की बारी आई। अच्छा जेन्युइनली मैं आपको बताऊँ, एक ये तो सिली टीवी जोक्स हैं, इसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता होता, इफ यू डोंट कम ऑन CNN
और BBC और जियो बोल न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, I would know you. I have no idea what you do. I'm one of those people. मेरे हर कमरे के अंदर टीवी है. न्यूज़ चैनल. Even मेरे वॉशरूम के बाथरूम के अंदर भी टीवी है. It's all न्यूज़ चैनल. या डिस्कवरी है, या न्यूज़ चैनल है, या नेट जियो है. ये वाले चैनल्स हैं. अगर आप उसमें नहीं आते तो मैं नहीं जानता कि आप क्या करते हैं. हम गरीबों को पहचान रहे हैं ना, आप हम कौन. आप जैसे गरीब होने चाहिए यार. यार हदील जैसे को 500-600 गरीब हो हमारे मुल्क में. को आप पहचान रहे हैं ना, हम मजलूम और मिस्कीन लोगों को. और हदील जैसे मजलूम लोग भी होने चाहिए. हदील जैसे गरीब भी होने चाहिए, मजलूम भी होने चाहिए. तो अगर तुम मजलूम हो तो जुल्म कौन करता है फिर? Politicians. Oh, there you go. There you go. That's it. अच्छा, तो हम रिश्तों की बात करें. पैसा कितना इम्पोर्टेंट है रिश्तों में, अंबर? मैं समझती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है पैसा. पैसा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिलेशनशिप में. पहले मैं नहीं समझती थी, जब तक शादी नहीं हुई थी. वही फैंटेसी वाली बात हो गई कि एक दूसरे के लिए मर जाएंगे, एक झोपड़ी में भी रह लूंगी, दाल रोटी खा लूंगी. नहीं, लिटरली दिमाग वो फिल्मी वाला नहीं होता जो हम रियलिटी लाइफ में नहीं आते. अच्छा चलो मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन आगे वाली की तो ऐसी नहीं है ना. मैं शोबिज में आई तो मुझे भेजा गया पैसे की खातिर, डाइवोर्स हुई तो मतलब, तो आई थिंक पैसा बहुत, क्योंकि पैसा जब कम होता है तो मूड स्विंग्स, टैंट्रम्स आते हैं, फिर लड़ाई झगड़े. आप अगर मियाँ बीवी में हर छोटी बात पे बच्चा होता है तो आपके अखराजात और बढ़ जाते हैं. फिर एक होता है कॉम्प्रोमाइज़. ठीक है, औरत हर लिहाज से कॉम्प्रोमाइज़ करती, हर किस्म की औरतें होती हैं. देखिए इस पर एक पे हम नहीं कर सकते, बट इट्स लाइक दैट. समटाइम्स शौहर कुछ और चाह रहे होते हैं कि नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता, जाओ खुद करो, ना तो बच्चों को उसमें डाल देंगे सरकार. मतलब बहुत से एस्पेक्ट्स है. तो आई थिंक पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है. और हर वक्त की जब आर्ग्यूमेंट होती है ना, जैसे, और आजकल तो खैर वैसे भी देखा जाए जो महंगाई का दौर है तो एक नहीं दोनों लोग कमाते हैं तरीके से. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये कहना नहीं जी हम प्यार मोहब्बत में रह लेंगे, ऐसा कहीं नहीं. ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं. जब बच्चा बीमार होता है ना और माँ बाप के पास पैसा नहीं होता तो उस वक्त उसको एहसास होता है कि मैं इसको जब वो एक छोटे से क्लिनिक में ले जा रहा होता है और उसका इलाज नहीं हो रहा होता है, तब आपको पता चलता है पैसा मैटर करता है. बहुत सारी चीज़ों पे करता है मैटर. ये नहीं बात पता है, पैसे के साथ साथ ना इंसान के, अब आप नोट करें, एक पूरे घर को एक रन कर रहे होते हैं 4 भाई, और एक भाई सबसे बड़ी पोजीशन में होता है. पूरा का पूरा फोकस, पूरा ख़ानदान उसी को देख रहा होता है, उसी की टेक केयर कर रही होती है हर चीज़ की. लेकिन जैसे ही उसकी पोजीशन डाउन हो जाती है, उसको एक गिलास पानी देने तक का कोई मिजाज नहीं होता. क्यों? वो तो गलत लोग हैं. मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि जो बड़े भाई होते हैं ना, आई रियली से कि सलाम है बड़े भाइयों को बाप के बाद, बिकॉज आई डोंट हैव अ फादर. तो माई एल्डर ब्रदर इज़ लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग. लाइक 3-4 फैमिलीज़ को वो बेचारा देख रहा है. लेकिन मैं एक चीज़ की कमी महसूस करती हूँ, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट. मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब तक आप पैसा फेंको ना, सलाम अलैकुम, जिस दिन आपने पैसा नहीं फेंका, वफा नहीं है, वफा नहीं है. आई वाज लाइक व्हाट वफा. अदील बहुत जो है ना, अदील नाम है ना, हदील. हाँ. मैं कहा बहुत आपके गलत जो लोग हैं ना बहुत गलत टकरा हैं. बस क्या करें, सारे मटेरियलिस्ट दोस्त भी वही जो सारे ऐसे ही लोग हैं. मेरे मुलाजिम ने कहा, इनफैक्ट मेरे नहीं, मेरे हस्बैंड के वो काम करते हैं. तो मैं तो अभी आई हूँ, 4था महीना हुआ है उनके घर में. तो वो कहते अच्छा जब तक वो पैसे दे रहे थे ऑल गुड. एक दिन इत्तेफाकन वो बिजी थे या मसरूफियत थी तो नहीं दे सके. लिटरली उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, साहब आप में वफ़ा नहीं है. एंड आई वाज लाइक कि तुम कौन सी वफ़ा ढूंढ रहे हो. लाइक 40 साल से जो मेरी फैमिली, मेरे इन-लॉज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपने नहीं देखा. एक दिन तुम्हें 10,000 रुपये नहीं दी. और एक और चीज़, मेड आई आते कहती बाजी 10,000 रुपये दे. मैंने कहा यार मतलब हम क्या जेब में लेके फिर रहे होते हैं कैश, कि क्योंकि अब वो इतने डोमिनेट हो गए हैं और वो आपकी फैमिली का एक पार्ट हो गए. नाउ दे कैश यू. ऑलराइट जी, एक ब्रेक मुझे लेना है. जाने से पहले इब्न इंशा ने कहा था, वो लड़की जो चांद नगर की रानी थी, उसकी अल्लड़ आँखों में हैरानी थी. आज उसने भी पैगाम यही भिजवाया है, सब माया है, सब माया है,
सब माया है। ब्रेक। दिल से नहीं निकलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। बदले हजार मौसम, रिश्ते नहीं बदलते। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम, रिश्ते नहीं बदलते। चाहे कहीं रहे तू, चाहे कहीं भी जाए, चाहे कहीं रहे तू, झोंका हवा का खुशबू तेरी खुशी खिलाए। आँखों से तेरे आंसू हमको नहीं लगते, आँखों से तेरी आंसू देखो कभी न ढलते। बदले हजार मौसम, रिश्ते नहीं बदलते। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। बदले हजार मौसम, रिश्ते नहीं बदलते। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बुखार है आज तो, इतने मिस्टर तो आपने पता बहुत आपको। दिल से गाया। बहुत दिल से गाया आपने, और बहुत दर्द। आपकी आवाज़ में बहुत मैं कह रहा हूँ कि इस गाने को लेके बहुत वो जो एक यंगस्टर्स पिच की आवाज़ निकलती है ना, बहुत यंगस्टर्स पिच वाली। चलो भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं बैठ नहीं सकता मजीद, मुझे इजाज़त दें डॉक्टर साहब। मैं आप जैसे मुत्तकी के पास बैठ नहीं सकता। ये कोई वुजू का लोटा ले आइए मेरे लिए, वैसे भी जुमा है। तो मुझे इजाजत दीजिए सर, मैं मैं पाँव को हाथ लगा रहा हूं। शायरी की महफिल में ये होता है कि दूसरे के कलाम के साथ अपने कलाम को, सर मैं आपकी आवाज़ की तो बात ही कुछ और मैं सर मुझे भाड़ में डालें सर आप, मुझे तो ये नहीं कह रहे कि इनकी आवाज़ को कुछ कहा जा रहा है, कुछ और उसमें आ रहा है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये थोड़ा सा जरा दूसरी जगह निकल गए। मुझे ऐसा लगा, जी मे बी रॉन्ग। नहीं माशाल्लाह, मजाक की बात है, माशाल्लाह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा गाया। वो आपने भी बहुत अच्छा गाया, काशिफ ने भी बहुत अच्छा गाया। काशिफ तो यू गाइस, काशिफ तुम बहुत अच्छा गाते हो यार। काशिफ तो गुरु है। नहीं गुरु तो ये और कामों में है। गुरु अच्छा है शुरू से। और सबसे बड़ी बात ये काशिफ की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ही सपोर्ट्स यू। मतलब द काइंड ऑफ सिंगर ही इज, इसकी रेंज बहुत दूसरी है। और मुझ जैसे सिली आदमी के साथ जब इसे गाना पड़ता है तो अपनी रेंज को बेचारा बहुत कम करता है। सो सर आई थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां काशिफ के लिए। वेरी नाइस, यू ब्यूटीफुल मैन। मैं थैंक यू, बट आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत खूबसूरत। ये गाना बहुत आपको दिल से लगा है, कोई अंदर से वजह क्या है? वाकई दिल में। अच्छा, कोई एक रिश्ता जिसको आप बहुत मिस करती हैं? एक रिश्ता को बहुत मिस करते हैं? तो सही जवाब। बाबा को। बाबा हयात नहीं है, लेकिन बाबा को याद करती हूँ, और अपनी बड़ी बहन को बहुत याद करती हूँ। वो तो हयात है ना? बिल्कुल हयात है, लेकिन वो दूर है ना, जो करीब होते हैं तो ज़रा हम मिस बहुत करते हैं। और एक रिश्ता जिसको आप समझती हैं कि अच्छा ही हुआ, नहीं रहा? नहीं, कोई ऐसा रिश्ता नहीं, कभी भी नहीं। मेरा दिल बहुत साफ है,
ये कभी भी नहीं कहूँगी कि रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि रिश्ते होते ही दिल से हैं। Alright, अंबर, एक रिश्ता जिसको बहुत मिस करती हो। मैं लिटरली अपने फादर को, कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं डैडी को मिस ना करूं, लेकिन उनकी बात भी करूं तो मैं एकदम रोना आता है, लेकिन मैं अपनी फ़ौरन माइंड डाइवर्ट कर देती हूँ। आई थिंक ये रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। सना एक्चुअली मिस तो खैर नहीं करती मैं, क्योंकि शायद मेरे रिश्ते मेरे पास हैं हमेशा से और अभी तक हैं, और बल्कि नए ग्रो होते जा रहे हैं, तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में काफ़ी फॉर्चुनेट अपने आप को फील करती हूँ। लेकिन हाँ, एक फ्रेंड है मेरी जो मुझे लगता है कि उस वक्त, क्योंकि हमारे पास फेसबुक आईडीज़ वगैरह सब चीज़ें नहीं थी, तो या उसका नाम चेंज करके उसने बनाया व्हाटएवर, बट आई एम अनएबल टू फाइंड हर। तो हिना नाम था उसका, हिना आज़म। तो उनको मैं बिल्कुल याद करती हूँ और कोशिश बहुत की, बट अगर वो मुझे ढूंढ ले तो बोलो ना, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, दोस्ती हो जाएगी। हाँ, तो हिना हम बहुत बचपन में मिला करते थे और स्कूल में साथ होते थे। लाइक क्लास 7th में जब आप जा रही थी अब्रॉड, तो आपने कहा था मैं कांटेक्ट करूँगी, बट आई थिंक हमारा कांटेक्ट किसी वजह से नहीं हो सका। नाम तो बता दो, पहचान रही हो। मैं सना शमीम, आई एम स्टिल विद सेम नेम, तो यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। मैं नाम क्या है बताओ तो अपना नाम। सना शमीम बता दो। चलो सना शमीम, आप सुन रही हो तो जल्दी से कॉल कर लो। ये है अच्छा आपकी दोस्त का नाम। आज का शो बहुत अच्छा है, कमाल शो। सारे प्रेजेंट लोग बैठे हुए। वालदैन दोनों वालदैन मेरे हयात नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता होगा कि उनकी कमी ना महसूस होती हो। मेरे वालिद सिर्फ वालिद नहीं थे, बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छे लीडर यानी फैमिली के लिए। I know. और बहुत अच्छे गाइड करने वाले थे। मेरा ख्याल है जब तक वो ज़िंदा थे कोई ऐसा मौजू नहीं होगा कि मैं खुद बहुत सीनियर्स क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट होने के बावजूद उनसे गाइड ना लेता। मुझे ऐसा लगता था मेरे साइकियाट्रिस्ट मेरे वालिद थे। माशाल्लाह जी। दोस्ती, दोस्ती क्या मतलब, कोई एक रिश्ता दोस्ती का दोस्त मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं नहीं बन नहीं पाते। उसका रीज़न है कि थोड़ा अब ज़िंदगी मसरूफ़ ज़्यादा हो गई है, दोस्ती में फिर वक्त देना पड़ता है लोगों को, तो वो अब वक्त ना देने की वजह से लोगों को लगता है, पहले दोस्त थे बहुत सारे, तो वो यूनिवर्सिटी में जब मैं थी तो उस वक्त भी फ्रेंड्स वगैरह थे। फिर जब फील्ड में आगे बढ़ते रहे, हम कैरियर को लेकर बहुत फोकस कर रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद हम वक्त के साथ रूड हो गए हैं या एरोगेंट हो गए। तो फिर हल्के हल्के से जो सबसे पहला साथ जो छूटता है वो आपके दोस्तों का छूटता है। तो फिर अब वक्त ऐसा आ गया है कि अब आदत भी हो गई अकेले सी रहने की और ना दोस्ती हो पाती है मुझसे भी। तो एक ये एलिमेंट है कि नहीं, मुझसे मेरी एक्सचेंज किया है, लेकिन मेरी मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि मेरी इतना जल्दी मतलब लोगों में नहीं बन पाती, बिल्कुल भी नहीं बनती। तो दोस्ती का शायद एलिमेंट मुझे लगता है कि मैं अपने पुराने दोस्तों को करूँगी। डैडी गर्ल, आई मिस माई डैड अलॉट। अब्बा को 3 साल हो गए हैं दुनिया से गए हुए। मैं हर दिन उनको मिस करती हूँ, इवन मैं रोती भी बहुत हूँ। आई एम इमोशनल वाला जो है ना पूरा कैरेक्टर, या कोई ऐसा शो भी होना चाहिए जिसमें हम रोएं, थोड़ा एक्सप्रेस करें। अभी रो लें, कोई मसला नहीं। मैं आपसे पूछ लेता हूँ हालात कैसे हैं, बिजली का बिल कितना आया, सब रोना आएगा आपको। ये 2 मिनट में आप रोएंगी। नहीं हाँ, अभी इनमें से किसी से पूछ लो, गले लग के रोते हैं एक दूसरे से। भाई तुम्हारा भी आ गया है। 2 दिन मैं मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कहा यार ना इस्तेमाल करने पे इतना मैं रोती हूँ। मैं 2 दिन फिर मैं अपनी काउंसलिंग खुद करती हूँ कि नो पे अल्लाह मियाँ वो सब करते और हैं वसाइल और कोई नहीं होता, क्योंकि जिसके पास काउंसलिंग के जाओ, जिसके पास भी काउंसलिंग के लिए जाओ, वो खुद भी काउंसलिंग के पास गया होता है। तो मतलब सिंस आई गॉट मैरिड तो ये डिपार्टमेंट शौहर के पास चला गया, वो पे करते हैं। अब मैं नहीं, चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, लकी यू। अब मैं कॉस्मेटिक्स खरीदती हूँ, नए कपड़े खरीदती हूँ। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आई एम वेरी हैप्पी। आपके शौहर ये शो देख रहे हैं? वो जरूर देख रहे होंगे। जो देख लेंगे। चलो हम मुश्तरका तौर पे आपसे मिलना चाहेंगे शो को। ये बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं बोलना माशाल्लाह बोला करो। आप बोले मैं कोई गाना गाना चाहती हैं आप उनके लिए? रिश्ते तो हैं ना। माइक दे दीजिए इनको भाई, अपने शौहर के लिए गा रही हैं, दैट्स वेरी नाइस। माइक दे दीजिए। क्यूट वेरी क्यूट। और इसमें ये जो क्यूट है ना, इससे बहुत तंग हूं मैं। हाय क्यूट नहीं ना, नेचुरल क्यूट मतलब जी जी बिल्कुल। अजीबो-गरीब जानवरों को भी क्यूट कह देती हैं खवातीन। अब मेरे साथ गा लेना। हाँ तो क्यूट है, हाँ मैं अपने बिल्ले को भी बोलती हूँ जानवर। बिल्ला मेरा बच्चा है वो, तो बिल्ला है, मैं उसकी मामा हूँ। क्यूट बिल्ला मामा। मैं तो उसको कहती मैं मामा आ गई। ऑफ कोर्स आई तो हाँ मैं उसकी माँ हूँ जी। तुम्हें देंगे
दगा नहीं करेंगे सनम। हाँ दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। आगे की लाइन। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। वाह। टाइम पता है कब दे रही हैं? जान। तो टाइम का कोई ड्यूरेशन है, क्योंकि ये ना अक्सर मैं सुनता हूँ लोगों से ना, हम जान दे देंगे। हाँ, नहीं फिर जिनके लिए दे रहे होते हैं वो चले जाते हैं, वो पीछे ही रहते हैं। तो जान बच जाती है ना, एक दिन मैं ना, अच्छा मैं ऐसी रिसर्च बड़ी करता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही, खैर जाने दीजिए, बट ये तो जान मान देने की बात है ना, प्लीज ये मेरे से मत किया करो। रहो, साथ रहो, इकट्ठे रहो। और रिश्ते में ज़रूरी ये नहीं है कि तुम जिससे प्यार करो, मोहब्बत करो, इश्क करो, वो तुम्हारे साथी हो, जहां भी हो, खुश रहो, जहां भी हो, पास हो, साथ हो। जीवे सोनिया जी, चाहे किसी का हो कीजिए। That's what the story is. अगर आपको वैलिडेशन चाहिए मोहब्बतों के लिए, तो वो मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं। इश्क और मोहब्बत से बड़ी वैलिडेशन और कुछ भी नहीं होती। ब्रेक। और लोग आपको कितना नोटिस करते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ाए खैर दे, ये जब भी जाएं। वैसे तो जाने के कोई चांसेस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं जाता, अल्लाह की कसम कोई जाता ही नहीं है। मैं नहीं, आपको नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं शेयर कर रहा। लेकिन यार मेरे साथ जनाजों पे बड़े अजीब अजीब हादसे होते हैं, कसम खुदा, बहुत अजीब। मैं मुझसे ज़्यादा ना जनाजों पे हादसे किसी के साथ नहीं होते, कसम खुदा की। मतलब एक दफ़ा ऐसा हुआ, हमारी खाला की डेथ हुई, दूर की खाला थी लेकिन उनकी डेथ हुई, तो मेरे कमर में बहुत तकलीफ थी, तो मेरा पूरा जिस्म ऐसे टिल्ट हुआ था ना। हम हैदराबाद गए, अच्छा एक तो जो गहवारा था वो स्टील का था, अच्छा उसके बाद पता नहीं लोगों ने कोई मेरे लिए सोचा हुआ था कुछ, मैंने पकड़ा है, किसी ने मुझसे लिया ही नहीं। मैं झूठ नहीं कह रहा, और ये भी कहीं ये लासी खड़ा हुआ, ये भी पता नहीं कहीं दूर तो चला गया। अब मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं अच्छा, और वो जो कब्रिस्तान था वो ऊंचे नीचे था, तो इट वाज टेरिबल। और जब मैंने वो जनाजा रखा है, मतलब ऑब्वियसली वो तकलीफ तो अंदर थी, तो मैंने जनाजा रखा है, तो मेरी कमर, मुझे दुख से भी रोना आ रहा था और तकलीफ से भी मैं रो रहा था। और फिर उन लोगों को ढूंढ रहा था जो ले नहीं रहे थे मुझसे। आई डोंट नो, पता नहीं क्या उन्होंने मंसूबा कोई बनाया था, बोले ये कराची से आया है तो इससे नहीं, इससे तो नहीं। आप कह रहे थे ना कि भाई मेरी कमर प्रॉब्लम, मैं और क्या कहता उनको पकड़ के तो नहीं बुला सकता था, किसी ने लिया ही नहीं मुझसे। जब आप गहवारा उठा रहे हो तो आप किसी को पुकार के नहीं कह सकते कि भाई। और मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा भी है। मैं एक दफ़ा एक जनाजे में गया, तो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमने नमाज़ पढ़ी, इसके बाद मैं आगे बढ़ा, तो जो उनका ख़ानदान था उनमें से उनकी कुछ, उन्होंने चीख के कहा कहाँ ले जा रहे हो? मैंने वहीं रख दिया, मैंने कहा नहीं मैं लेके नहीं जा रहा, आप जाएं भाई, मैं इनको कहाँ ले जाऊँगा, पिकनिक के लिए थोड़ी जा रहे हैं, ऑब्वियसली लेके जाना है जहाँ लेके जाना है। अच्छा फिर इस तरह से ना, अच्छा फिर मैं अक्सर जब जनाजों में शरीक होता हूँ तो मेरा इरादा ये होता है, भाई वो टाइम बताते हैं कि 5 बजे जनाजा जाएगा, तो मैं 5 ही बजे जाता हूँ कि भाई उसके बाद वो 5 बजते ही नहीं। अब आप बैठे हुए और ऐसे ऐसे लोग आके गले मिलकर होते हैं जिन्हें आपने जानता, जो आपको जानते ही नहीं। अच्छा मुझे रोना ही नहीं आ रहा है, ये मेरे साथ भी बहुत तो नहीं, ये नहीं कि रोना नहीं आ रहा, मतलब जिनको मेरा उनसे वो एसोसिएशन नहीं, हाँ तो लेकिन जाहिर है आपको दुख है, तकलीफ है, तो आप फिर वो अजीब सी बातें करते हैं और फिर अजीब से सवालात होते हैं, मैं वो सवालात नहीं समझ पाता, उससे पूछ रहे होते हैं लाश से, माफ़ कर दो हमें, कैसे माफ़ कर दो? जिंदा रहते और फिर ना फिर कुछ लोगों को मैंने गिरते हुए देखा है, उन पे ना
और इसके बाद और मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा, धाड़े मार मार के ना, तो छोड़ दो, अब छोड़ दो, तो वो चला गया है, अब जेन्युइनली छोड़ दो। इसीलिए रिश्तों की पहले कदर करो ना, जब वो चले जाते हैं फिर क्या रो रो के बोल रहे हो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, अब नहीं आएगा वो वापस। बड़ी मुश्किल से तो गया है वो। अब तो छोड़ दो भाई। मैं ऐसे ऐसे जनाजों में हूँ, हम फजर में गए, इशा में तदफीन हुई है। हाँ, ये भी बहुत होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस हमें तो इतना नहीं है वाकई। उसके बाद हमें भी नहीं पता था हम किस लिए वहाँ मौजूद हैं। और that's what it is। दूसरे लोग आए, लेकिन ये तो खैर एक मजाक की बात है। ऑन अ सीरियस नोट, अगर जाने के बाद किसी के आपने किसी का एहसास किया तो फिर क्या किया? सही बात, बिल्कुल सही। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशीमा का पशीमा होना। इट्स एज सिंपल एज दैट। जिंदगी में उनकी कदर करो और मोहब्बतों में बाउंड्रीज मत लगाया करो खुदा का वास्ते। तुम मेरे साथ ही रहोगी तो मैं तुमसे प्यार करूंगा, नो, तुम रहोगी मैं तुमसे प्यार करूंगा। मेरे साथ तो तुम हो ही और हमेशा रहोगी। तुम जहां भी रहोगी मैं तुमसे प्यार करूंगा। वंडरफुल, दैट्स व्हाट लव इज। एंड रिश्तों को साथ लेके चलें। अगर कोई एक ऐसा, जैसे यार आपसे लोग बड़े मुतासिर हो रहे हैं आज। लोग ये कह रहे हैं कि आप ना किताब लिखें। नहीं, आप एक आखिरी बात सुन लें, उसके बाद तो वैसे ही मैंने घर जाना है। टाइम हो गया है ना। तो जैसे आपने अपनी सिस्टर का बताया ना, इसी तरह से बहुत सारे फैमिली में कैरेक्टर्स होते हैं जो फैमिली को यूनाइट रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, तो आप उनको डिस्करेज भी नहीं करें। बड़े पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास, रोज़ाना गेट टुगेदर हो रही है, भाई तुम्हारे पैसे हैं, मेरे पैसे हैं। But one thing I have to say about her, तो ये हमारी उन दोस्तों में से है जो अच्छा से हमारे बहुत मजाक है। चेरी माई, ये हमारी नहीं, वो तो आपके हस्बैंड कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, और उनको भी नहीं कहना चाहिए, बट 12 वो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। लेकिन ऑफ कोर्स वो प्यार से कहते हैं। लेकिन द थिंग इज, ये उन दोस्तों में से है जिसने हमेशा हर एक के लिए किया जेन्युइनली और विदाउट एनीथिंग। ये तोहफे इसलिए नहीं देती बिकॉज इसको रिटर्न के अंदर तोहफा चाहिए होता है। नहीं, प्यार में वही ना। I love to give, अच्छी बात है। मैं यही भी समझाई थी, मैं कहा प्यार में जेस्चर होते हैं, दोस्त हैं, अपने लिए जोड़ा लिया, वो एक सोच हो गई कि यार मुझे तुम्हारे लिए भी अच्छा लगा। नॉट दैट कि हम तोहफे दे के ही वो तुमसे प्यार करेंगे, नहीं वो नहीं है। जैसे कोई नाराज है ना, अब उसको मनाना है। अब मैं हर सब कुछ करके देख लिया, नहीं मान रही, मुझे पता है उसको कॉस्मेटिक्स पसंद है, फलाना ब्रांड पसंद है, ठीक है, आई विल ब्रिंग दैट ब्रांड विच शी कांट बाय इट। तो फिर वो थोड़ी मस्ती मजाक हो जाती है, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। वो एहसास में चला गया ना कि एहसास। ऑलराइट, लेट्स नॉट से एनीथिंग, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो भी जैसे भी तुम मनाओ, जिसको भी जैसे मनाओ। मुझे लगता है गोलगप्पे खिला देने चाहिए, दैट्स इट। सबसे अच्छी चीज तोहफा दीजिए, चाहे वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। यार बात करो उसी में प्यार की झप्पी, तो यार सॉरी यार, ये मकसद नहीं था, गोलगप्पे वाला बहुत। और भाई ये जो प्यार की झप्पी की बात करें, जाने पहचाने लोगों को दीजिएगा। ऐसा नहीं आप किसी को भी जाके दे दो, मैं जप्पी मार रहा हूँ, लोग आपको मारना शुरू कर देंगे। मैंने प्यार की पर जादू की जप्पी नहीं बोला। वो अजीब सा आइडिया दिया था ना संदेश ने, जादू की जप्पी। हमारे मुल्क में बहुत चल गई थी जादू की जप्पी। सर क्या कहना चाहते हैं उनसे जो आपको देख रहे हैं रिश्तों के लिए? मेरा ख्याल है रिश्तों को के लिए सबसे अहम बात यह है कि दूसरों की बात सुने और मुस्कुरा के सुने। सुभान। और जब आप दूसरों को मुस्कुराहट के साथ देखते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं, मेरा ख्याल है ये सबसे खूबसूरत तोहफा है। अगले आदमी को ये मैसेज जाता है कि आप उसके लिए दिल में अच्छे और पॉजिटिव जज्बात रखते हैं। आई लाइक दैट। ट्रू। सना, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी रिश्ता अपनी ज़िंदगी के अंदर, मतलब आपको वैसे तो रिश्ता ज़ाहिर सी बात है, आप उसको कितना ही जाने वाला इंसान आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि जब वो जा रहा होता है उससे पहले ही अगर वो आपको कहे, समझो कि वो जा चुका होता है, तो आप उसको कितना ही जाने वाले को रोको, वो कभी ज़िंदगी में आपके पास रुकेगा नहीं। ये बात एक बहुत हम कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी और जो बुरी चीज़ होती है वो यही आती है कि हम ना टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के चक्कर में हम खुद टूट जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर कोई रिश्ता ऐसा है जो बिल्कुल टूट चुका है, अब जुड़ेगा नहीं, तो उस रिश्ते को छोड़ दें। बाकी ये है कि रिश्तों में मफाद और आजमाइशें ना होनी चाहिए।
दिल बड़ा करें और एक दूसरे को माफ़ करें और फैमिली को जितना यूनाइट कर सकते हैं करें, बिकॉज फैमिली के बगैर ना हम कुछ भी नहीं है। हम जितना भी कह दें ना कि यू नो आई एम ए इंडिविजुअल सोल, पापा की परी, डिम्पल क्वीन, नो नथिंग, यू नीड अ फैमिली। नेक्स्ट प्लीज। आई थिंक रिस्पेक्ट भी बहुत पापा की परी, ये फेसबुक में सारी होती है ना। ओ अच्छा। मुझे मैं कहती ये कहाँ होती है पापा की परियां, हम तो नहीं थे, मतलब डिम्पल क्वीन, पापा की परी। ख्यालों में जी आई एम सॉरी। मैं आपसे सिर्फ ये मैसेज जाते जाते दूंगी कि आजकल का जो सिनेरियो है, अगर आपके पास आसपास कहीं आप कोई समझते हैं कि कोई आपकी कदर करने वाला है तो उसकी आप कदर करें, क्योंकि जाने वाला फिर पलट के नहीं आता और रिश्ता बहुत मुश्किल से अच्छा मिलता है। अगर आपके पास है तो उसको मिस मत कीजिएगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। हाँ, आई थिंक रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है रिश्ते के अंदर। लव, प्यार और कम्युनिकेशन। जब तक कम्युनिकेट, कोई चीज़ बुरी लगे, कोई चीज़ अच्छी नहीं है, बता दो, लेकिन लैंग्वेज, आपका जो टोन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, तो इससे आप बहुत बच सकते हैं अगर हम ये सोचें इस बात को। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये नहीं धर धर धर। और एक जब इंसान गुस्से में है, कहते हैं दोनों जब गुस्से में आते हैं तो 10 चीज़ें जब आगे वाले बोलेगा तो हमारे मतलब नहीं भी होता है, हालांकि वो होता है बैक ऑफ द माइंड, वही चीज़ें आती मुँह पे। तो एक खामोश है, चुप हो जाओ, बाद में अच्छे मूड में बताओ कि आपने गलत किया। नेक्स्ट टाइम मेक श्योर। आई थिंक कम्युनिकेशन तरीके से, अदब से, प्यार से। जी सना। अच्छा, बेसिकली मैं ये, वैसे तो सबने बहुत अच्छे मैसेजेस दे दिए और काफ़ी हद तक बात कंप्लीट भी हो गई। एक चीज़ और एडिशन के लिए कुछ है मेरे पास। अच्छा। एक चीज़ और ऐड करना ही चाहूँगी कि रिश्ते हमेशा कम से कम 2 लोगों के दरमियान में बनते हैं, ठीक है। और जब 2 लोगों के दरमियान में रिश्ते बनते हैं ना, तो दोनों के पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल्स हैं, दोनों की अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं। यहाँ एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट जैसे उन्होंने कहा, और साथ में उसका पर्सपेक्टिव क्या है वो भी समझना है। यानी एम्पैथी जिसे हम कह रहे होते हैं, अब हमारे यहाँ जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वर्ड, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते को बिल्ड करना, चाहे वो बहन भाई का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, पेरेंट्स का बच्चों से हो, दोस्तों में आपस में हो, या कोलीग हो, या कोई भी हो, कहीं भी। जैसे हम यहाँ बैठे तो हमारे दरमियान भी एक रिश्ता बन चुका है। सुनो और सुनाओ। इसमें हम एग्जैक्टली इसमें हर एक का पर्सपेक्टिव लिया तो बहुत हेल्दी हमने अपने शो को जो कंटिन्यू किया आप लोगों ने। तो दिस इज़ द थिंग। तो मैं ये वाली बात ऐड करना चाहूँगी। Thank you so much. सर एक आखिरी बात, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, ये पैसा अगर मैटर ना करे रिश्तों के अंदर, तो क्या चीज़ है जो रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है? खुलूस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, लॉयल्टी, इखलाक, एहसास, प्यार। एहसास आएगा तो प्यार भी आएगा। कल होना हो। प्यार प्यार में सब आ जाता है। नहीं, एहसास होगा तो कुछ से आएगा। जेन्युइननेस, ऑनेस्टी, जो हैं वैसे ही रहें, अपने आप को एक्सेप्ट करवाएं, दूसरे को एक्सेप्ट करें। दिस इज व्हाट आई वुड से। पैसा ना हो तो प्यार तो होना कम से कम। ये तो चीजें ऐड कर ली। प्यार में सब चीजें आ जाती हैं। प्यार में खिड़की से बाहर जाता है। क्या होता है? गरीबी यार जब मैं इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स में आज यहाँ बैठा हूँ, प्लीज बताएं तो सही क्या कहा है, क्या कहा है, प्लीज बताइए। गरीबी जब दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार, गरीबी जब दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर जाता है। यार खिड़की से तू दरवाजे से चला जाए, खिड़की नहीं से ना, वो गरीबी आ रही है ना, तो कैसे रास्ता काट के सवाल जाएगा। ये था कि अगर पैसा ना हो तो बताया ना, वफादारी। हाँ। वफादारी होनी जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वफादार तो वो कम से कम। लेकिन प्यार अगर हाँ, आई थिंक प्यार क्या है? अच्छा इंसान, प्यार क्या है? जो ह्यूमैनिटी इंसान होगा ना, कभी दूसरे को छोड़ेगा नहीं। प्यार क्या है वैसे? लड़कियों नहीं, प्यार जो भी है प्यार क्या है? प्यार सब कुछ है, सब मिलाकर ही तो प्यार बना है। मैं बस एक बात ऐड करना चाह रही हूँ। देखिए, पैसे जो है ना वो एक रिसोर्स है, एक टाइप ऑफ रिसोर्स है। सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, मगर सब कुछ नहीं है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली पैसा की कमी ना स्ट्रेस ला रही होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इश्यूज आ रहा है लाइफ में। ऐसा ही है। तो वो स्ट्रेस आप कहीं भी डील कर लें या आप मैनेज कर लें तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। उसकी जगह दूसरे रिसोर्सेज को एज अ बैलेंस आप यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, पैसे नहीं होते बट फिर भी अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं। रिश्ते का पता ही मुश्किलों में चलता है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपने नोट किया तो हर कोई कहता है हमें पूरी रात नींद नहीं आती, हम परेशान रहते हैं। आप अपने अंदर से कभी फ्रंट ऑफ द मिरर खड़े होकर पूछें तो सही, आपने क्या क्या रिश्ते खोए हैं जिसकी वजह से आपका सुकून खो गया।
यही मैंने नहीं, भी मैं यही वाला कहता मैसेज हूँ, आप ना एक बार वाईफाई और डेटा बंद कर दें, सबको नींदें आ जाएंगी। ऐसी नींदें आएंगी कि आपकी सोच है, सुबह तक नहीं उठेंगे। वैसे वाकई बहुत बुरी आदत है, आँख नहीं खुल रही होती आए जी, बचपन में अंग्रेजी नहीं आती थी और अंग्रेजी की किताब में एक नज़म पढ़ी बहुत थी, मार खाई है। तो उसके ट्रांसलेशन किया करता था मैं। तो नज़म तो याद नहीं रही, उसकी ट्रांसलेशन याद है। आप खुद समझ आएंगे कि क्या हुआ। काश मुझे वो नज़म अब मिल जाए। उस नज़म में लिखा था कि अगर मुझे ये पता होता, एक माँ ने अपने बेटे से कहा था, वो कहीं खेलने गया था और उसके बाद वापस नहीं आया, तो माँ लिखती है कि अगर मुझे ये पता होता कि मैं आखिरी मर्तबा तुम्हें देख रही हूँ, तो मैं कोशिश करती कि मेरी आंखें हमेशा तुम्हारे रास्ते पे रहें। अगर मुझे पता होता कि आखिरी मर्तबा मैं तुम्हारे माथे पे बोसा दे रही हूँ, तो मैं कोशिश करती कि ये बोसा इटर्निटी तक रहे। So touching. अगर मुझे ये पता होता कि आखिरी मर्तबा मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें चला रही हूँ, तो मैं कोशिश करती कि मैं तुम्हारा हाथ हमेशा पकड़े रहूं। ये जो रिश्ते होते हैं ये बड़े अजीब होते हैं। याद रखिएगा, हम जुदाई में जीना सीख लेते हैं क्योंकि हम बड़े सिली लोग हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं तुम्हारे बगैर जी सकता हूँ, मैं अकेला रह सकता हूँ, मैं अकेली रह सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक, मगर हम एक लम्हे का हिसाब नहीं दे पाते। वो एक लम्हा जहाँ आपको ये पता होता है, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूँ, लेकिन इस एक शहर से जाते जाते मुड़ के देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ मेरा ये नाता भी तुमसे टूट रहा है। तुमने छोड़ा था मुझको जिस शहर में लाकर, वक्त का अब वो शहर भी मुझसे छूट रहा है। मुझको विदा करने आए हैं इस नगरी के सारे बासी, जिनके माथे पे रोशन है अब भी तुम्हारे लम्स का टीका। मुझको इनके दुख की खबर है, इनको मेरे गम का पता है, लेकिन मुझको इज़्न सफ़र है, जाना होगा। वक्त के अगले शहर मुझे अब जाना होगा। मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा, लेकिन इस एक शहर से जाते जाते मुड़ के देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ तुमसे मेरा ये नाता भी टूट रहा है। तुमने छोड़ा था जिस शहर में लाकर मुझको, वक्त का अब वो शहर भी मुझसे छूट रहा है। मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा। जस्ट रिमेंबर दैट। सच बोलो और उन लोगों की कदर करो जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। अपने आप को तसल्ली देने के लिए सोच लो कि तुम अकेले जी सकते हो। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करूँगा, लेकिन याद रखना, at the end of the day, life questions you. No matter what you do, that's how the story goes. हम चाहे कितनी ही चीज़ें बदल लें, कितने ही दौर से गुजर जाएं, कितनी मशीनी दौर में दाखिल हो जाएं, इंसान को इंसान की ज़रूरत हमेशा रहेगी। मंडे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।